टेल मी द डार्क साइड ऑफ क्रिकेट जो हम देखते हैं टीवी पे, लेट्स से विराट कोहली या रोहित शर्मा, हमें सिर्फ इतना ही दिखता है कि वो आए, खेले, एंड देन दे गो बैक. व्हाट गोज ऑन इन देयर माइंड्स? क्या प्रेशर के थ्रू जाते हैं? Do you think in recent memory there's been anything darker than what happened with Hardik Pandya last night? You're going out to play and 50,000 people are just booing you. And उस बंदे ने मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है वहां दिखाया. जतिन सप्रू जो जाने जाते हैं अपने यूनिक स्टाइल ऑफ कमेंट्री के लिए, कई सारे हिस्टोरिक मोमेंट्स उन्होंने अपनी आंखों से ग्राउंड पर देखे हैं. It's India who win the T20 World Cup after 17 years. आज हम उनसे ये ड्रीम जॉब और अनफिल्टर्ड क्रिकेट स्टोरीज के बारे में जानेंगे. क्या सेपरेट करता है विराट कोहली को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स? That performance at MCG. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. 82 मैच तो लग रहा था हाथ से निकल गए यार, जीतने के चांसेस बहुत कम हो गए थे. There is Stumping. लग गए एंड निकाल दिया मैच. निकाल दिया. India win a famous win. And is he like that in reality also? यार he is still that fun loving. बॉलीवुड कूट के अंदर भरा है. एक क्रिकेटर who do you think रिटायर होने के बाद कमेंट्री में आना चाहिए? महेंद्र सिंह धोनी. What do you love about रोहित शर्मा? He doesn't pretend or behave like the sort of star that he is. Now Rohit Sharma is going to be out of the game. Right? Do you think he is retiring? DTV की एक न्यूज़ आई, हार्दिक पांड्या to become full-time India captain. Do you think? मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है, बट आई लव घर का गरम गरम खाना. बट अगर मैं सुबह खाना अपने घर से लेके आ जाऊँ तो बाय द टाइम आई गेट अ चांस टू ईट इट, वो गरम नहीं रहता. बट नॉट एनी मोर. थैंक्स टू पोर्टर टू व्हीलर अब घर का स्वाद बिना किसी वेट के मिलता है. और सिर्फ खाने तक ही नहीं, मैं पोर्टर टू व्हीलर हर चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मंगवानी होती है, कभी घर से, दुकान से या दोस्तों के घर से. अब बिना किसी टेंशन के सब कुछ सेफली एंड कन्वीनियंटली एंड ईजिली पोर्टर के थ्रू डिलीवर हो जाता है. मतलब क्विक एलोकेशन प्लस हैसल फ्री डिलीवरी. तो अगर आप एक पॉडकास्टर हो या बिजनेस ओनर, एक स्टार्टअप चलाते हो या लार्ज कंपनी या सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, छोटी डिलीवरी हो या अर्जेंट पिकअप, पोर्टर टू व्हीलर इज द परफेक्ट डिलीवरी ऑप्शन. क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ट्राई इट नाउ. सो आई एम अ कोर ऑडियंस, तो मुझे ज़्यादा क्रिकेट के बारे में पता है, बट इमोशन बहुत स्ट्रांग है. ओके. सो मैं ट्राई करूँगा आपके थ्रू क्रिकेट वर्ल्ड के बारे में समझने के लिए, एंड आप क्या करते हो आपको समझने, क्योंकि वॉट यू डू इज़ वेरी फैसिनेटिंग. एंड आई थिंक आप ऑलमोस्ट एवरी इंडियन का ड्रीम भी जी रहे हो. लाइक यू आर द क्लोजेस्ट somebody can be without playing the game. I agree. Right? And I'm very grateful. Yes, like that I want to know, and I'm jealous. So let's talk about I would be if I was you. Yeah. Okay, tell me about your life. कहाँ से start किया, शुरू से बताओ. कहाँ पे पैदा हुए थे? मैं पैदा दिल्ली में हुआ था. मेरी मम्मी की साइड जो फैमिली से हैं वो पंजाबीज, so they moved पाकिस्तान साइड से टू पंजाब पार्टीशन के बाद. फादर साइड ऑफ द फैमिली इज़ कश्मीरी. ओके. सो माई फादर इज़ अ कश्मीरी पंडित, माई मदर इज़ अ थरोब्रेड पंजाबी. आई एम अ मिक्स ब्रीड. सो मॉम का जो घर था, नानी का घर था, वो दिल्ली में था. सो जन्म मेरा दिल्ली में हुआ, बट मॉम आफ्टर मैरिज हैड मूव टू कश्मीर. तो हम रहते श्रीनगर में थे. So I was born there and then I moved to Srinagar. I have some beautiful photos of the first few years of my life. वो शायद बड़ा comfortable time था life का, because we were very well to do in Kashmir. मेरे दादाजी कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. He is a gold medalist in Sanskrit. He used to do the question papers and all of that. And we had a beautiful house. I've just seen it in photos और एक बार बाहर से देखा है. And so yeah, पहले 3-3.5 साल I was in Srinagar. Lovely garden outside. Trees, a good simple family life. Dad engineer थे, मम्मी और दादी होम मेकर थी. लेकिन उसके बाद फिर 89 में when obviously जब हालात बिगड़े, so then we never went back. So you रातों रात आपको सब वहाँ पे विंटर वेकेशंस होते हैं. वहाँ पे विंटर वेकेशंस होते थे, तो क्योंकि दादाजी कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उस टाइम पे उनको लंबी छुट्टियाँ मिलती थी, तो छुट्टियाँ मनाने के लिए दिल्ली आए हुए थे. सो मॉम एंड डैड दिल्ली आए थे, तो मैं साथ में था. और फिर हालात बिगड़ रहे थे तो दादा दादी भी दिल्ली आ गए. और जैसे आप जाते हो छुट्टी मनाने के लिए, कितना सामान लेके जा सकते हो, राइट? बिकॉज कोई सोचता थोड़ी है कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे. लेकिन फिर इतने बिगड़ गए कि वापस ही नहीं गए, कभी वापस गए नहीं. क्योंकि वी हैड वेरी गुड नेबर्स, तो उनसे जब बात होती थी तो वो बोलते थे मत आइए,
क्योंकि पीक पे हालात बहुत ख़राब थे, एंड बोथ द वुमेन इन द हाउस सेड कि वी कांट लेट, एंड यंग मैन एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत डेंजरस था जाना। सीधा कर दिया था, माई डैड वांटेड टू गो। घर वहाँ आए और उस टाइम पे कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे, घर में सब कुछ पड़ा होता था या बैंक्स में पड़ा होता था, तो कभी गए नहीं वापस। तो पैसे, प्रॉपर्टी, कुछ नहीं, घर, कोई सिक्योरिटी, कुछ नहीं, सब कुछ, इट ऑल वेंट ओवरनाइट। सो फ्रेंड्स, एवरीबॉडी एक्सेप्टेड यू इन दिल्ली? या मतलब उस टाइम ये होता था कि मतलब जिस एरिया में था वहाँ भी दोस्त थे, क्रिकेट खेलते थे। ऐसा कभी ना लगा नहीं कि बहुत, यू जस्ट एक्सेप्ट व्हाट्स अराउंड यू। आपको लगता है कि यही है लाइफ के मायने। तो इतना थोड़ा उतना पेरेंट्स को ये लगता था कि उतना ज़्यादा बाहर नहीं, क्योंकि थोड़ा गाली गलौच उधर ज़्यादा हो जाता था। तो जैसे अगर शाम को लाइट चली गई तो सारे बाहर आ जाते थे गप्पे मारने, तो मेरे को अलाउड नहीं था कि ऐसे मटर गश्ती करने नहीं जाना, बिकॉज वो हमेशा बात होती थी कुछ बनना है लाइफ में, कुछ करना है, तो मैं आवारागर्दी नहीं कर सकता था। वो नहीं अलाउड था। शाम को खेलने जा सकते हो, दिस एंड दैट, क्रिकेट खेलते थे, सुबह खेलते थे, अरे कहाँ कहाँ जाके हमने क्रिकेट खेला है, ऑल दैट, बट लाइफ वही थी, थोड़ा सा खेलने को मिल गया। और वहाँ भी दोस्त थे, आज भी होंगे शायद, उनमें से कुछ देख रहे होंगे, मालवीय नगर के सारे याद हैं, सबके निकनेम याद हैं। एंड तो ऐसा कभी लगा नहीं कि यार ये लाइफ बहुत मुश्किल है, ऑल दैट, बट देखने को और सीखने को बहुत कुछ मिला। कंप्लेन नहीं थी कभी हुई। एंड यू सेड कि यू आर अ फैट किड। आई वॉज, धीरे धीरे। हाँ, मतलब फिर भी देखो, इतना तो खाना ही जाता होगा घर में, कि मोटा तो हो गया। I'm not sure if I can. I don't know if I can body shame myself. But no, I was on the heavier side. I was definitely on the heavier side. I was a chubby kid. Chubby कितने, like, what was your weight? मतलब हाँ, I never crossed like, मतलब ऐसा नहीं कि मैं 110 की obese नहीं था। I was not obese, but I was on the heavier side. और मुझे याद है जब मैंने क्रिकेट खेलना जब मन बना लिया था और स्कूल टीम में खेलना चाहता था, तो स्टार्ट में तो मेरे कोच ये बोलते थे तू भाग। तो 0 पीरियड में होती थी कोचिंग, तो मेरा तो 0 पीरियड भागते भागते निकलता था। बट इट एक्चुअली वर्क, बिकॉज धीरे धीरे वेट थोड़ा कम हुआ, एंड आई बिकेम अ लिटिल मोर एथलेटिक। देन आई टुक ओवर द स्कूल टीम, बिकेम द कैप्टन एज वेल। तो स्कूल में भी एक एस्केप था, स्पोर्ट एक एस्केप था। I've actually felt it. I never went on to make it to a level. लेकिन जब ऐसी कहानियाँ आती हैं ना, जब बोलते हैं कि स्पोर्ट आपके लिए, उस टाइम आप गुम जाते हो, आप भूल जाते हो कि क्या चल रहा है। तो बहुत बार ऐसा हुआ स्कूल में कि थोड़ी एम्बेरसमेंट थी कि फीस शायद रेडी ना हो, और टीचर ने बुला के बुलाया कि आपकी फीस ओवरड्यू वगैरह है, पर ये सारी चीज़ें भूल जाते हो जब आप खेल रहे होते हो। सो क्रिकेट हैड बिकम that escape. क्रिकेट में क्या करते थे? ऑलराउंडर, बैटिंग, बॉलिंग? I was a wicket keeper and opening batsman. मेरे को बॉलिंग का शौक बड़ा था। मेरे एक्शन द बॉल, द एक्शन वाज ऐसा, इट्स नॉट रॉन्ग फुटेड, बट इन स्विंग होती थी, बट उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, बिकॉज बॉडी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। तो जहाँ मैं जैसे स्ट्रेंथ लगाता था खिंच पड़ जाती थी। सो आई वॉज अ कीपर एंड एन ओपनिंग बैटर। सही। तो कहाँ तक खेला? व्हाट लेवल? वी हैड गॉटन टू प्ले जोनल्स दिल्ली, वहाँ तक पहुँच गए थे। स्कूल टीम वाज डूइंग वेल। उसके बाद मेरे को याद है, सच फेंट मेमोरीज, अंडर 14 या अंडर 16 के हम ट्रायल्स देने गए थे। सो मैं और मेरे 2 और दोस्त, एक और दोस्त था, उसका नाम भी जातिन था, वो लेग स्पिनर था, एंड एक और दोस्त था, ही वाज आल्सो वेरी गुड क्रिकेटर। मैं कभी अकेडमी नहीं जा पाया। सो हम ये ट्रायल्स के लिए गए, एंड आई वाज प्लेइंग वेल एट दैट टाइम। तो लगे लंबी लाइन में, और बड़ी लंबी लाइनें थी यार। तो मैं पहले बैटिंग की लाइन में लगा था, तो शाम के टाइम आई बैटिंग, पीछे गए अंदर, पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा। 2-3 बॉलें तो बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन हमसे बेटर बहुत बच्चे हुए होंगे यार। लाइक अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यार मैंने क्या कवर ड्राइव मारी यार, और मैं पिक नहीं हुआ यार, वो सेलेक्टर देख नहीं रहे थे यार, ये नहीं। बट it didn't feel like कि everyone was getting that fully एकदम fair treatment and all of that. बस छोड़ो। तो वहाँ पे क्रिकेट ख़त्म हो गया। क्रिकेट उसके बाद अच्छा चल रहा था, बट एक एकेडमिक, मतलब मैं कंबाइन ये हो गया कि मैं 10th तक अच्छा स्टूडेंट था। आई वॉज योर 75-80% स्टूडेंट, और साथ में मैं क्रिकेट खेल रहा था। फिर हमारे पिताजी को ये लगा था कि 2 ही चीज़ें होती हैं करियर में, या इंजीनियरिंग होती है या डॉक्टरी होती है। और उनका ये था, मेरे साथ जो हुआ ये किसी के साथ भी हो जाए, सो हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ। उन्होंने मन में बना लिया था दैट आई शुड प्रिपेयर फॉर UPSC। ऑल माई फ्रेंड्स आर डूइंग वेल, सबकी। मेरे को DU में मेरा बड़ा मन था इंग्लिश लिटरेचर करने का। नॉट दैट आई वॉज अ बिग रीडर और समथिंग, बट आई यूज्ड टू राइट वेरी वेल। एंड मेरे को याद है क्लास 10th या 11th में वन ऑफ माई टीचर्स टोल्ड माई मॉम, इसको किसी राइटिंग कोर्स में डालना, ही राइट्स वेरी वेल, he could write beautiful stories and all of that. My essays used to be very good. So I used to like that. तो मेरे को लगा था इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई करूँगा, तो नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग
ऐसे वो तो जैसे देखा ही था डैड ने, वहीं पे प्लान खत्म हो गया फैशन डिजाइनिंग का। तो उस टाइम बड़ा पॉपुलर कोर्स था फैशन डिजाइनिंग का, राइट, एंड वेरी हेप कोर्स एज वेल। कुछ नहीं पता था, and I was completely clueless. I think that was a very hard 6 months in my life, because all friends were doing well. Sab college life जी रहे थे, and I was struggling to make ends meet. Then the only thing that I was good at, or I think बचपन से I used to love election coverage. Election coverage. You know, Dr. Pranay Roy used to do a show. NDTV पे जो show होता था, where they would have their psephologists and all of that. मेरे को बहुत पसंद था, इतना पसंद था जब इलेक्शन होते थे, like dad would call on the landline and I would tell him कि मेरे रजिस्टर पे लिखा हुआ था यहाँ से ये लीड कर रहा है या वो कर रहा है. Psephology used to interest me a lot, and that coverage, that election coverage, that reporting, I never dreamt कि मैं commentator बन जाऊँगा sports. If at all, what attracted me towards media was journalism and mainstream political election coverage kind of journalism. Then I joined a news channel as an intern. वहाँ पे वो न्यूज़ चैनल भी इतना क्या गुजरा था, एक प्रॉपर्टी डीलर का था. सो वो भी मतलब ऐसा सा ही था कि जिसको जो करना है कर लो. तो वहाँ जो प्रोड्यूसर बैठा शो बना दो. शो कैसे बना दो, जो क्या होता था जैसे कि एक काम करो, रैगिंग वाला जोक कि 2 किलो ब्लैक और 3 किलो कलर बार लेके आओ. सुनो, मतलब ब्लैक इज ये ब्लैक कपड़ा, एंड कलर बार है जो टीवी पे पहले वो कलर बार नहीं आता था. सो वो बच्चों को टेस्ट करने के लिए बेवकूफ़ बनाने बोलते थे, कोटेशन बनाओ, देखो मार्केट में कहाँ मिलेगा. दीज आर डिजिटल थिंग्स. सो लाइक ब्लैक और कलर बार ले आओ. ऐसे सीखे. कहाँ कहीं वो पंचायत वाला शो हो रहा है तो वहाँ लेके चले गए, कैमरा उठाना, ट्राइपॉड करना. लव्ड इट, एब्सोल्युटली लव्ड इट. मज़े आ रहे थे. सो कॉलेज में दैट्स इट, यही सब किया. कोई कहीं बड़ी जगह जॉब इंटर्नशिप भी नहीं मिली, किसी ने एंटरटेन तक नहीं किया, लेकिन इतनी इन्जॉयमेंट करी क्योंकि जहाँ गए सीखा, हर चीज़ में सीखा. लाइक फैशन वीक हो रहा है, उनको मोबाइल स्पॉन्सर एक है, फ़ोटो खींचनी है, लो जी 500 रुपये मिलेंगे 3 घंटे के. काम का काम है, फोटोग्राफी फ्रेम अप कर रहे हैं, अलग कैसे कर सकते हैं. एंड जस्ट गेटिंग टू मीट पीपल, स्पीक टू पीपल, एंड दैट्स वेयर आई जस्ट डिस्कवर्ड मेक अ बक एंड स्टार्ट वर्किंग. नाइस. आई एम सिटिंग हियर, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, because I've come to this level, but I got my job as a content, जो मैंने डिजिटल कंटेंट की बात की, because मेरे प्रोफेसर को लगा, उन्होंने एक दिन मेरे को बुला के बोला, ये तुम हमेशा ये स्लीवलेस वाले कपड़े डाल के स्पोर्ट्स खेलते रहते हो कॉलेज में, एक कहीं जॉब आ रही है, कुछ खुल रहा है, डिजिटल कंटेंट बनाना करोगे? सर कर लेंगे. क्या जॉब थी? मोबाइल ESPN लॉन्च हो रहा है. लाइफ बन गई. राइट. कहीं कुछ पढ़ा नहीं, अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, मस्त मौला ज़िंदगी जी रहे थे, ये आ गई जॉब. बस सुबह कॉलेज, शाम को ये जॉब शुरू हो गई. टीवी पे ऐड आ गई, ESPN ड्रीम जॉब आ रहा है. लाइक कौन जाएगा ESPN ड्रीम जॉब, इतने बड़े बड़े महारथी आएंगे. एक ट्यूसडे की छुट्टी थी, एक बड़ा अच्छा कॉलीग था मोबाइल ESPN में, रिक गांगुली, जो आज एक बहुत बड़ा क्रिकेट डायरेक्टर है खुद. उसने बोला अरे अप्लाई करना. अरे पागल है यार, क्यों बेइज्जती कराने जाना है. इज लाइक आई एम नॉट गोना स्पीक टू इफ यू डोंट अप्लाई. कर दिया अप्लाई, मिल गई. सिटी ऑडिशन आ गया, सिटी ऑडिशन पहुंच गया. सीरियस प्रेप हर चीज़ के लिए करी है. ये नहीं बोल रहा कि कोइंसिडेंस एक्सीडेंटल हो गया और बस लैंड अप कर गए. अब कोई अपॉर्चुनिटी है तो प्रेप करके गए, लेकिन वहाँ से अगर नहीं होता वापस आते तो ये नहीं है कि यार यही तो ड्रीम थी, यही टूट गई. सिटी ऑडिशन से कॉल आ गया, टॉप 18 में सेलेक्ट हो गए. टॉप 18 में चले गए. टॉप 18 करते करते ड्रीम जॉब जीत गए. कहाँ जॉब मिल गई? ESPN स्टार स्पोर्ट्स सेंटर की कॉलर ट्यून लगाई होती थी, रात को 8 बजे वो शो देखते थे. वहाँ पे जॉब मिल गई यार. क्या सोचा था बैठ के कि यहाँ करनी है? नहीं, वन स्टेप टू द अदर. बट पीछे मुड़ के देखा तो कि प्रोसेस एक फॉलो की थी. सो इज आई बिलीव अपॉर्चुनिटी कम्स ऑलमोस्ट टू एवरीवन. उस टाइम पे कौन रेडी? इज द यूनिवर्स पुशिंग यू एंड आर यू रेडी? एंड दैट रेडीनेस कम्स इफ यू आर गिविंग इट योर ऑल एवरी डे. So that's all. So don't get me wrong. I mean, I'm not dissuading people from dreaming big. If it works for you, that's all. So you're happy. That's a great way. For me, that moment is happy. And it's not that I haven't set goals for myself. Yeah. I have next goals, and the goal is to get better. Fair. I mean, both of us do the same thing. Absolutely. But in just different ways. क्योंकि मैं जब बड़े सपने देखता हूँ तब मैं रोज़ प्रिपेयर करता हूँ खुद को कि यार उस ड्रीम के लिए जो मुझे आज चाहिए वो मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि आज मैं तैयार नहीं हूँ. So आज मैं खुद को तैयार करता हूँ. So I prepare for it. Like I work a lot कि मेरा जो वर्ल्ड कप मोमेंट आएगा वो तब मैं तैयार होना चाहिए कि अगर वो हुआ एंड वो कैच हुआ तो उस टाइम पे मैं क्या बोलूँगा. मतलब
उस टाइम पे मेरी इतनी स्किल्स प्रिपेयर हो जानी चाहिए कि उस टाइम पे बिना सोचे भी मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले जो आइकॉनिक हो. सो आई नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट डे. Correct. आज And नहीं you're कर preparing, सकता मैं, but so I need to be prepared. Correct. So everything you're doing is preparing it, right? So the question is, this world is dominated by ex-cricketers, right? The world you are in right now. Commentary, presenting, सारे बड़े बड़े ex-cricketers हैं. You from a non-cricketing background, right? मतलब थोड़ा बहुत खेला है स्कूल में. कैसे क्रैक कैसे किया? ये जस्ट डिमांड्स नहीं होती, जैसे मान लो स्टार स्पोर्ट्स में चलो लग गई, उसके बाद हाउ डू यू रीच योर? See, one thing is I'm not an expert. Yeah. I don't have to be an expert. An expert job is an expert job, but the expert might not have the words that I have. I understand reading the game, learning the game, understanding the game every day with every match is my responsibility, right? Having played the game, वो सीखने में, you know, when someone's talking about it, you can grasp it and your technical analysis and all of that, because you have to ask the right questions to get the right answers. Exactly. Core audience के लिए सिर्फ अगर वहाँ experts बिठा देंगे, क्योंकि वो geniuses भी होते हैं, right? उनके लिए हर चीज़ इतनी black and white नहीं होती. You have to, again, like I said, you have to build up, right? Conversation की कैसे core audience को भी उतनी ही आसानी से समझ आए. My responsibility is towards you, right? So I am the representative of the core audience to bring the best out of those who played the game. And I've tried my best to never cross the line. Issues happen if you maybe try to cross the line too much. There could be times that I am much better prepared, right? Because वही हमने तो रोज कुआं खोदना और पानी पीना है. So my prep is probably more. Because you do end up building the match, setting up the match, uska context, stats and all of that. And then I need to pull out their genius. They don't need to prep that much, because if they'll see a cover drive, they'll talk about that balance in that moment. But I have to build that moment. I don't have to tell you, even if I tell you that just look at the weight transfer. Back and across gaya, kitne अच्छे से एकदम सही position है, elbow, straight line and all of that. You'd rather hear it from someone who's done it, right? So I don't get into that zone. But even to be in that zone, to ask the questions and to commentate and to put out my observations, these guys who I sit with, ये मेरे को ग्राउंड पे देखते थे. a lot of, and this is a great my great fortune कि अब बहुत जितने जो co-commentators हैं वो खेल रहे थे जब मैंने शुरू किया. और करियर के पहले मैंने पहला सीरीज प्रेजेंट भी किया था 2012 में. 9 में एक छोटी सी सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी, थोड़े से उसके मैचेस प्रेजेंट किए थे. सो आई गॉट माई जॉब इन 2008, बट आई वॉज अ रिपोर्टर. मैं ग्राउंड पे होता था. आई यूज टू आस्क, वो 2 मिनट का इंटरव्यू मैच से पहले, 2 मिनट का इंटरव्यू मैच के बाद. मैं याद है जब मैंने कमेंट्री की थी उस टाइम, हिंदी जब हुआ था, कपिल देव थे साथ में, नवजोत सिंह सिद्धू पाजी थे एंड ऑल ऑफ दैट. तो एक कमेंट्री स्टेंट के बाद कपिल बाजी ने मेरे को बोला, इतने क्वेश्चन मत पूछ व्हेन यू डिस्क्राइबिंग अ शॉट. मतलब जैसे अगर किसी ने बड़ी अच्छी कवर ड्राइव खेल दी, आई हैव टू मेक इट अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस. यू ऑल्सो नो कवर ड्राइव खेली, बट इफ आई जस्ट से कि इंडिया का सुकून है ये शॉट, राइट, आई जस्ट बिल्ट अ पिक्चर फॉर यू. एंड इसके बाद आई डोंट हैव टू आस्क अ क्वेश्चन. तो बीच में नर्वसनेस के चक्कर में, यू नो, जो चीज़ ऑब्वियस भी दिख रही है वुड आस्क अ क्वेश्चन. तो कपिल बाजी एक्चुअली टोल्ड, लाइक हाउ वुड यू आस्क अ क्वेश्चन, कि पाजी ये शॉट बनता था यहाँ पे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. Now I would just say, मेरे को पता है क्या लेंथ है, मुझे पता है यही शॉट बनता था, मुझे पता है चीज़. I will not ask a question, right? I'll probably just leave it open and then the expert knows what he has to do. सबके रोल होते हैं. I'm a caller. जिससे ये इंडिया को सुकून है ये शॉट, इतने सही समय पे, परफेक्ट लेंथ पे, ज़बरदस्त शॉट. एंड देन द एक्सपर्ट विल कम इन एंड टॉक अबाउट इट. सो मेरे को पाजी ने बोला, इतने क्वेश्चन मत पूछ, अपने पे कॉन्फिडेंस रख. यू आर हियर फॉर अ रीज़न. यू हैव कम हियर, यू मेहनत करी है तूने, अपने कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस मिला. VVS लक्ष्मण ने मेरे को, मैं टेस्ट मैच जब पहला कर रहा था उनके साथ किया था, ही जस्ट सेड, इज लाइक, यू आर वेरी इंप्रेसिव विद योर गेम. आ थोड़ा खुल के, इतना झिझक मत रख. बिकॉज होता है स्टार्ट में यू जस्ट सेइंग, यार मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए. सो बहुत टाइम लगा. मैं जब पहले अपने कुछ शोज करता था, हमारे कैमरा में नहीं होते थे, बोलते थे कितना टाइट है यार तू, इतना स्टिफ है यार, थोड़ा खुल जाए यार. बड़ा टाइम लगा. लेकिन वो जो 6, 7, 8 साल थे, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला. और वहाँ पे बहुत लोग हैं जो छोड़ के चले गए क्योंकि उनको, और बहुत लोग न्यूज़ में गए क्योंकि उनको टीवी पे आना था. मेरे अपने डैड पूछते थे, अरे यार तू दिखता तो है नहीं, तेरे सिर्फ हाथ दिखता है और आवाज़ आती है 1.5-2 मिनट के लिए. एंड आई हैड कपल ऑफ ऑफर्स उस टाइम अच्छे न्यूज़ चैनल से आई थी 2-3-4 साल के बाद. बट आई वाज लाइक, पागल हो गया हूँ मैं,
राइट यहाँ पे जॉब मिली है, कोई नहीं आ रहा, शो नहीं मिल रहे अभी, 3 साल लगे, 4 साल लगे, आई वाज डूइंग अदर छोटे छोटे शोज, फीचर शोज एंड ऑल ऑफ दैट, लाइव क्रिकेट नहीं कर रहा था. बट सेम थिंग, अगर मैं उस टाइम ये डिसअपॉइंटमेंट लेता ना, यार मेरे को तो शो मिल नहीं रहा, मेरे को तो ये लोग 5 मिनट का सेगमेंट देते हैं, मेरे को तो 1.5 मिनट की कलर स्टोरी मिलती है, मैं एयर टाइम ही नहीं मिल रहा. मैं लाइफ में कभी एयर टाइम के बारे में सोचा ही नहीं है. 1.5 मिनट बहुत होता है इंप्रेस करने के लिए, उस 1.5 मिनट में अंदर लगना चाहिए ये कौन है यार. टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, दैट सेम थिंग. सो उस टाइम पे आई वॉज नॉट गेटिंग डिसहार्टन्ड. ये सुन के भी लाइक पीपल वुड से, मैंने अपना हैशटैग बीच में बनाया था दैट क्रिकेट गाय, इसीलिए बनाया था. लाइक यू सेड ना, मैं आपको जानता नहीं था, बहुत लोग नहीं जानते थे. और जब आप टीवी पे काम करते हैं ना, एक अंदर से फीलिंग आती है यार वाई जानते क्यों नहीं है, टाइम लगता है. तो उस टाइम सब ये बोलते हैं अरे वो क्रिकेट नहीं करता, तो मैंने इसीलिए हैशटैग बना लिया दैट क्रिकेट गाय, क्योंकि लोगों को नाम नहीं पता था. टाइम टाइम टाइम, अब सब जानते हैं. नहीं भी जाने, इट्स ओके, दैट्स नॉट टू वर्क फॉर. ये जानना. But why were you at it? क्योंकि कोई भी अगर दूसरा इंसान हो वो स्वे अवे हो जाता है. क्रिकेट मिल गया था लाइफ में वापस. लाइफ में क्रिकेट मिल गया था. वो एक लव अफेयर जो टूट गया था ना, आई लव्ड इट, आई लव क्रिकेट, एंड वो वापस मिल गया. इट वाज अ ब्यूटीफुल लाइफ. यू सडनली आई हैड एक्सेस. मतलब मेरा पहला जो क्रिकेट टूर था 2008 पाकिस्तान एशिया कप था. माई फर्स्ट इंटरव्यू सनत जयसूर्या. मैं उसका फोराम ही देख रहा था यार, क्योंकि मैं जब वो शॉट्स मारता हुआ देखता था, भाई बंदे के फोराम में 100 नसें फट के निकलती हैं. एंड मेरे को उसका कैमरामैन ने बोला हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस फॉर. लाइक दिस इज माय फर्स्ट एवर इंटरव्यू. इज लाइक मैन आई वाज गुड. आई वाज लाइक बिकॉज आई जस्ट प्रिपेयर्ड. आई नेवर गॉट ओवरऑल्ड बाय इट एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई वाज लाइक मैन दिस सनत जयसूर्या, इसके पोस्टर पड़े मेरे पास. अगला इंटरव्यू संगकारा. लाइक क्या लाइफ है यार ये, एंड सैलरी भी मिल रही है. मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मेरे पास एक्रेडिटेशन है. सो मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि दिस इज गॉड सेंट. इससे बेटर कोई जॉब नहीं हो सकती है. लाइक आई सेड, फॉर अ फेल्ड क्रिकेटर, एंड लाइक यू सेड एट द स्टार्ट, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बिगर एंड बेटर. एंड वो मिल गया था और मैं उसी में खुश था. आई ऑनेस्टली, एंड आई डोंट से इट for it sounding cool, I have not worked to earn money. Money has importance. Money has to have importance in everyone's life, but money is a very cheap thing in my life. Why do you say so? क्योंकि नहीं था, बहुत नहीं देखा, लेकिन काम जो किया है ना, उसमें अगर शायद सिर्फ पैसे का मोह होता तो मैं बहुत जल्दी छोड़ के, मतलब जो ऑफर्स मेरे को जो न्यूज़ से आई थी, वो ऑफर जो मेरे को मिल रहा था उससे बहुत बेटर थी. पर मेरे को वेटिंग गेम, मुझे पता था कि ये लंबा सीन है यार. What's the most unrealistic thing घर वालों ने मांगी हो कभी? डैड जैसे ही मैं कॉन्टेस्ट जीता तो मैंने उनको सीधा के बोला, मैंने देखो 4-5 साल गए थे आपको, अब बोलो. तो उसके बाद फिर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्टार्ट मेरे को बोलते थे मैच की टिकटें दिलाते, मैंने आपको नहीं दूंगा. तो फिर पापा से मस्ती में करते थे? हाँ, मस्ती में करता था, मस्ती में करता था. अभी भी बहुत तंग करते हैं यार, उनको लगता है कि मेरे लिए टिकटें छपती हैं. जिसको भी मिलेंगे प्रॉमिस कर देंगे मैं टिकटें दिला दूंगा. बंदे ने ना भी मांगी हूँ. सो मैं अभी IPL वगैरह में बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करता. बट वो तो सही है यार, पापा तो करते ही हैं, ये तो काम करते हैं. इसीलिए मैं पता है क्या करता हूँ, जैसे आपको को पता है दिल्ली में रहते हैं नॉलेज दैट, मैं चुपचाप कोशिश करता हूँ 6-8 टिकटें खरीद के सीधा बोल दूँ इतनी दूंगा सीजन में, एंड आई जस्ट पे, राइट, ये लो मिल गई, जिसको देनी दे दो और मत मांगना. क्योंकि यार वो फेवर लेने मेरे को नहीं पसंद. फेवर लेने पड़ते हैं तो देने भी पड़ते हैं. ट्रू. सो मेरे को वो नहीं पसंद. अब फिर डैड है, फिर भाई, वो वहाँ लड़ाई हो रही, वो बोलेगा उनको टिकट दिला रहा है, मैं फ़ैन हूँ, मेरे को दिलवा. 2 मैच दिखा देना, कॉर्पोरेट में दिखा देना. और सॉरी, दिल्ली में कोई टिकट कहता नहीं, पासिस. कोई दिल्ली में टिकट नहीं कहता, चाहे दोस्त हो रिश्तेदार हो, उनको लगता है पासिस छपते हैं. क्योंकि दिल्ली में हमारे जितने जान पहचान वाले हैं सब VIPs हैं, है ना, पैदा ही VIPs हुए हैं. तो पासिस दिला देना. हाँ बिल्कुल. कितने चाहिए? पूरा स्टेडियम लो ना यार. उतने लोग नहीं है तो मत आओ मेरे पास, स्टेडियम लो पूरा. इट्स क्रेजी. ओके, सो यहाँ से यू अर्न द क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे काम करते आई थिंक सो. आई मे हैव. ऑफ कोर्स यू हैव. ओके, तो यू अर्न दिस क्रेडिबिलिटी कि अब मैं इन लोगों के सामने बैठने उठने लायक और सही चीज़ बोलने लायक हूँ, और पीपल हैव स्टार्टेड लविंग मी. कभी किसी ने अंडरमाइन किया है? फेल्ट इट.
Yeah. You felt it? Especially at the start. Yeah. I'll never take names. No, don't take name. क्या हुआ? मतलब tell me a situation where जहाँ आपको लगा कि यार मेरे को आपने अभी क्वेश्चन पूछना शुरू ही किया है और उसके बीच में ही आंसर और थोड़ा एक पैट्रोनाइजिंग वे में लाइक आंसर, या फिर मतलब जब आपको एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना, जस्ट बिकॉज आई मीन यू फील इट, इट्स अ वाइब यू फील. कभी किसी ने ऐसे ओपनली ऐसे किसी ने कभी नीचा नहीं दिखाया. ऐसे नहीं बोला कि अरे तुझे क्या पता है यार, मैं खेल चुका हूँ, मुझे मत बोल. आपको फील हो जाता है जब एक कॉन्वर्जेशन चल रही होती है कि बंदे की इरिटेशन में. तो उसको टैकल कैसे करते हो? इग्नोर कर देते हो कि यू ऑल्सो गेट कि Thankfully, आई डिजर्व इट, मैं इधर कुछ करके आया हूँ, मेरे को मत बोलो. दैट्स अ बैटल यू नेवर विन, राइट? अगर किसी का माइंडसेट ही वो है कि ये एक्सक्लूसिव क्लब है तो आप मतलब दीवार पे सिर मारने वाली बात है. और ऐसे इतना कोई रिजिड कभी नहीं मिला. एक्सेप्टेंस में दूसरों की वार्मथ पाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, एंड विच इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल. आप नए नए आए हो एंड यू नो लोग भी देख रहे हैं कि कौन है, मतलब एकदम से यंगस्टर एंड ऑल दैट्स व्हाट आई सेड, दैट्स अर्निंग योर रिस्पेक्ट. सो टू गेट दैट वार्मथ एंड यू नो आजा. It's taken a while to become part of the ecosystem. Has someone openly undermined? I've felt it a couple of times. Would I like to fight it? There's no point. You never tried to fight. It's never been so blunt. But have you ever tried to do it? गलती से भी, मतलब कि उस टाइम instant reaction कि भाई I've come to a point now, अब कोई करेगा तो मैं ऑन एयर तो कभी नहीं करूँगा. मैं कभी ऑन एयर कवरेज को गंदा नहीं होने दूंगा. बट बोल दोगे ऑफ एयर की? ऑफ एयर मैं बोलूँगा ज़रूर. कोई टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ का? What do you feel after, and turning point from the point if वो जॉब जब जीत गए आप 2008 से लेके अभी तक में, इस जर्नी में टर्निंग पॉइंट क्या था जहाँ पे यू फील कि यार अब ना हो गया, लाइक मतलब अब मैं एक लेवल पे पहुँच गया हूँ, यहाँ से एक दूसरा गेम स्टार्ट हो गया? जब हिंदी ब्रॉडकास्ट आई, स्टार took over cricket in India and launched Star Sports fully when it wasn't ESPN Star Sports की JV. तब they came out and they came out with plans to go big with regional languages and Hindi being at the heart of it. और मैंने उस टाइम पे इंग्लिश करना शुरू ही किया था. तो जब हिंदी आया तो उन्होंने पहले बहुत हिंदी प्रेजेंटर्स ट्राई किए, a lot of RJs, a lot of former people and all of that. फिर जब चैम्पियंस ट्रॉफी आई 2013 में, वहाँ तक आके they said you're going to do this tournament. And honestly मेरे मन में पहला ये आया कि अरे यार, मतलब अभी तो मैंने इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश देख के बड़े हुए हो, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा था टाइम, मुझे लगता था कि इंग्लिश कोई स्नॉब वैल्यू इसमें है, लेकिन पहले भी हिंदी आया था. यू जस्ट डिडंट नो कि हिंदी को उतना क्या वैल्यू दी जाएगा. बट यू नो कूडोस टू स्टार, दे आर जस्ट सेड कि देश में लोगों को अपनी लैंग्वेज में खेल देखना है. हम इंग्लिश चल रहा है क्योंकि शायद किसी ने उतनी शिद्दत से कोशिश की नहीं, हम करेंगे. सो हिंदी करना शुरू किया. और इंग्लिश में क्या थोड़े गुम से जाते हो क्योंकि इतने बड़े बड़े बेंचमार्क सेट हैं, इतने बड़े बड़े हिंदी में भी हैं. रेडियो कमेंट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी हमने कमेंट्री सुनी है. बट टेलीविजन में एक फ्रेश, when suddenly you've got experts, Kapil Dev is an expert, Navjot Singh Sidhu is bringing his flair, Virender Sehwag आ गए, सौरव गांगुली आ गए, VVS लक्ष्मण आ गए, राहुल द्रविड़ ने आके हिंदी करी. सडनली इतने बड़े बड़े नामों ने पहले आके हिंदी कमेंट्री नहीं इतनी की थी. सो मैंने करना शुरू किया एंड इट टुक मी लाइक वन टूर्नामेंट टू बाय इनटू इट. एंड हिंदी के साथ साथ मुझे अपने आप को एस्टैब्लिश करने का मौका मिला. सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. हिंदी वाज द टर्निंग पॉइंट. और मुझे रियलाइज़ हुआ 6-8-10 महीने करने के बाद मैं, अरुण लाल जी होते थे, अरुण लाल वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, उन्होंने एक बार वो बोला बैठे हुए थे, कहते बेटा बात सुन, ये इंग्लिश है ना, ये सारे बड़े शहरों में सिर्फ बॉसेस वगैरह देखते हैं, असली जो काम के लोग होते हैं ना वो हिंदी देखते हैं. कह रहे किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ शेफ़, दरबान, अपने देश के जो लोग हैं, हार्ट वाले लोग बाहर, मम्मियाँ, घर वाले, वो सब हिंदी देखते हैं. उनके आशीर्वाद मिलेंगे, दुआएं मिलेंगी, एक्स्ट्रा रोटी मिलेगी, दाल में एक्स्ट्रा मक्खन मिलेगा, प्यार ज़्यादा हिंदी में मिलता है. लाल जी बात तो ठीक है. और मैं एक बार रांची गया मैच कर, रात को 10 बजे पहुंचा, तो मैंने नीचे रिसेप्शन में बोला बड़ी भूख लगी, मैं यार कुछ मिलेगा, बोला सर किचन. तो बंदा आप बताओ क्या चाहिए. बोला यार एक कोल्ड कॉफ़ी दे दो और एक सैंडविच भिजवा दो. 6 लोग आए भाई सैंडविच देने. सर एक फ़ोटो है ना, लाइक ये प्यार अपनापन ना ये अंग्रेजी में नहीं मिलता, इंग्लिश में नहीं आता, ये आता है हिंदी में. सो टर्निंग पॉइंट वाज हिंदी. लाइफ बदल दी. नहीं, दैट्स ट्रू. इंग्लिश सुनना भी अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है, बट मैं सारे क्रिकेट हिंदी में देखता हूँ. वो बस जनरल प्रेफरेंस है. तो जो आपने बोला ना कि जो हिंदी अपने लोग अपनी लैंग्वेज में ही देखना चाहते हैं,
तो मैं हिंदी में ही देखता हूँ, एंड इट जस्ट ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। और आप एग्जाम्पल्स देते हो जो हैं थोड़े बहुत ही देसी, लाइक समटाइम्स आई हर्ड कि मतलब बीच में ऑन एयर छोले भटूरे की बात हो रही है, ऑन एयर किसी रैंडम चीज़ों की बात हो रही है, तो इट जस्ट फील्स लाइक अच्छा चलो अपने आसपास वाली ही बातें हो रही है, अपने आसपास वाली ही चीज़ें चल रही है। कभी कभी लोग ना गालियाँ मार रहे हो, यार तुम क्रिकेट के बीच में बात कर रहे हो। यार जब हम भी नॉर्मल आप घर पे भी बैठ के देख रहे हो, कभी कभी कोई अगर स्टोरी निकल आई, हम कभी कभी स्पोर्ट को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं यार, राइट? कि जैसे चल रहा था तब इंटेंस चल रहा है, तो मैं मानता हूँ भाई अब इंटेंस कोई चीज़ चल रही है और कोई बोल रहा है यार मेरे को लगता है इस प्लेयर का छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है तो पागलबंदी है, तो बात गलत है। लेकिन मैच चल रहा है, टेस्ट मैच, 2 बंदे सेट हैं, अभी कर लिया आपने एनालिसिस कि हाँ इस टप्पे पे करे जा रहे हैं, बीच में मेडन आ गया, सडनली क्राउड पे कट गया, कोई आइसक्रीम खा रहा है और किसी ने बोल दिया भाई गर्मी पड़ी आज तो मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन यहाँ कुल्फी नहीं मिलेगी, हाँ यहाँ तो मिलेगी कोई विदेशी आइसक्रीम, अपनी कुल्फी होती मटके वाली, तो बात ही क्या होती। अब ये दिल की बात है, कोई बोले ले ऑस्ट्रेलिया में बैठ के मैच कर रहे हैं, कुल्फी की पड़ी है, इनको हटाओ इन्हें कॉमेंट्री से तो कुछ ऐसे नहीं होता कि यार कमेंट्स देख के ना थोड़ा फीडबैक मिलता है लोगों से और मैं बेटर होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है? एक टाइम पे वैसा होता था, एंड आई वुड लव फॉर द प्लेटफॉर्म टू बी दैट, लेकिन कोई अगर 100 मैसेजेस आएंगे, 100 में से शायद 2 लोग होंगे जो एक्चुअली एनालाइज करके देंगे, शायद 60-70 हो जिनको चीज़ बहुत पसंद आई, जो भी पढ़ के अच्छा लगता है, यू नो, अगर आपने जैसे किसी चीज़ को एक कनेक्ट कर दी, जैसे एक बार आई थिंक IPL का मैच था और बार कोस्टल रोड बन रही थी, तो रोहित ने एक पुल शॉट लगाया, तो समझे मैं वैसे मुंबई में इतने पुल बन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रोहित शर्मा को ही दे दो, समथिंग लाइक दैट। या फिर गुजरात में मैच हो रहा है, सो यू कनेक्ट, यू नो, हार्दिक पांड्या, नवरात्रि और समथिंग लाइक दैट, पसंद भी बहुत आता है लोगों को, तो वो भी बहुत, दैट इज ऑल्सो फीडबैक, बिकॉज आपने सडनली एक लोकल एग्जाम्पल दे दिया किसी को, लेकिन फिर उसके बीच में 4 गालियाँ आ जाएंगी, 4 कुछ आ रहेगा। सो द बेस्ट इज़ कि अगर अच्छा पढ़ने की भी आदत हटा दोगे तो पूरा अपने आप नहीं आएगा। एंड लोग आसपास इतने हैं, अपने आप को पता होता है, ऑनेस्टली बताऊँ, खुद को पता होता है काम अच्छा किया कि नहीं किया। अग्रीड। जब आप ये कर रहे हो, अब इतने 16-17 साल से हो गए, तो आपने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ऑब्वियसली क्लोजली यू हैव बीन विद, कोई ऐसा था जिसकी जर्नी आपके साथ साथ ही मैच्योर हुई, जैसे आपकी मैच्योर हुई, वो भी एक न्यू भी होगा? ऑलमोस्ट द इंटायर, मतलब ये 2008 is when I got my break, and 2008 में is when Virat won the Under-19 World Cup. 2007 is when Rohit made his debut. A lot of players were playing 3-4-5 साल से, but I actually feel like जो मैंने बाहर से देखा है, this entire Virat and Rohit journeys have been very सिमिलर, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे, मतलब या मैं कह सकता हूँ कि इनके ऑलमोस्ट करियर की पूरी जर्नी मैंने देखी है। देन हार्दिक एंड इवन कृणाल फॉर दैट मैटर, जब उन दोनों ने स्टार्ट किया था साथ में, यू नो, एज ब्रदर्स एंड ऑल दैट, उनकी स्टोरी आई हैव सीन हार्दिक्स लाइक एंटायर करियर, और अभी जितने खेल रहे हैं उन सबको ऑलमोस्ट या Under-19 लेवल पे देखा है या थोड़ा डोमेस्टिक में देखा है। सो इट फील्स थोड़ी एम्बैरेसमेंट सी रहती है जब उनमें से कोई भैया बोल देता है, राइट? बिकॉज देर ऑल अभी मतलब 21, 22, 23, 24, 25 साल के हैं, एंड दीज आर द गाइज जो जब अकेडमीज वगैरह में जा रहे होंगे, दे वुड प्रॉब्ली बी, यू नो, सीइंग द शोज दैट आई हैव डन एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक लाइक 2008, 9, 10 से ऑलमोस्ट जितने करियर्स हुए हैं, सो दैट्स व्हाट आई फील रोहित एंड विराट, दीज 2 ये तब से खेल रहे हैं ऑलमोस्ट, तो ये उसमें ओल्ड हो गए, बट उसके बाद से ऑलमोस्ट सारे करियर्स यार। टेल मी द डार्क साइड ऑफ इट, कि एज अ क्रिकेटर जो हम देखते हैं टीवी पे, लेट्स से विराट कोहली या रोहित शर्मा है, हुए वो, अब वो तो खेल रहे हैं उधर जाके, राइट? हमें सिर्फ इतना ही दिखता है कि वो आए, खेले, अच्छा खेले या बेकार खेले, या आउट हो गए या नहीं, बहुत मार दिए, व्हाटएवर, एंड देन दे गो बैक। व्हाट गोज ऑन इन देयर माइंड्स? क्या प्रेशर के थ्रू जाते हैं? लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन? Do you think in recent memory there's been anything darker than what happened with Hardik Pandya last year? You're playing a game. Tell me what happened. Explain करो मुझे कि in your words, we all know what happened. In your words, क्या हुआ? Like how do you see it, and what was the dark thing about it? क्या था? Okay, so let's put it this way. एक टूर्नामेंट के लिए इतनी फैंस का कनेक्शन, इतना प्यार होना कि ये हमारा प्लेयर है, ये दूसरी टीम के लिए खेल रहा है और हमें बुरा लग रहा है, thumbs up. Yeah. बिकॉज तभी टूर्नामेंट बड़े होते हैं। लेकिन
क्या वो उस प्लेयर का फैसला था इंटायरली? उस प्लेयर को एक ऑफ़र आई, उस प्लेयर को लगा कि यार मैं इस टीम से प्लेयर बना था, यहीं से सब कुछ खेला, इस टीम ने मुझे जाने दिया, अब मैंने शायद अच्छा किया और इतना अच्छा किया ये टीम चाहती है मैं वापस आऊँ. उसके लिए एक बहुत बड़ी होम कमिंग स्टोरी है, एक रिडेम्पशन स्टोरी है, एक ग्रोथ की स्टोरी है. चलिए एज अ फैन यू कुड बी अपसेट, यू कुड बी अपसेट विद द टीम मैनेजमेंट या जो भी हुआ. आपने पर्सनली एक प्लेयर को, एक इंडिया प्लेयर को जिसने इतना कंट्रीब्यूट किया है, यू कुड बी अपसेट. चलो थोड़ा सा अपसेट समझ आता है. एंड आई एम नॉट हियर सेइंग कि फैंस के तुम्हारे सेंटिमेंट गलत है, टू ईच हिज ओन. लेकिन एक ट्रेंड सा बन गया. यू आर गोइंग आउट टू प्ले एंड 50,000 पीपल आर जस्ट बूइंग यू हर ग्राउंड पे. कि वानखेड़े पे हुआ तो जहाँ जहाँ वो गए. और चलो इंडियन फैंस के सेंटिमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, जो एंड उनको बुरा लगा कि कि रोहित कैप्टन थे, लेकिन एक फ्रेंचाइज डिसीजन था. और वो फ्रेंचाइज डिसीजन में यू हैव टू गिव इट सम टाइम. एक टाइम पे जब रोहित शर्मा भी कैप्टन बने थे, मिडवे थ्रू द सीज़न कैप्टन बने थे. और वहाँ पे भी हम ग्रेट्स की बात कर रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग और अनिल कुंबले जैसे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं. फ्रेंचाइज हैज़ टू लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर. और एक टाइम पे जहाँ उनको लगता है कि अभी सीनियर प्लेयर भी रहे थोड़ा गाइड करने के लिए, बट लेट्स इन्वेस्ट इन द फ्यूचर. लेकिन इट बिकेम पर्सनल. सब भूल गए कि एक इंसान है जो खेलता है. मेरे को कई बार ऐसा लगा कि जैसे एक ऑलमोस्ट क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है. एंड उस बंदे ने, कंप्लीट क्रेडिट टू हिम, मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है वहाँ दिखाया. बंदा फ्रस्ट्रेट होके किसी पॉइंट पे ही कैन जस्ट ब्रेक डाउन. एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं हो सकता है मस्ट हैव ब्रोकन डाउन. जब मैंने वर्ल्ड कप में इंटरव्यू किया था, ही डिड ब्रेक डाउन. एंड वहाँ जो उन्होंने चीज़ बोली कि उस टाइम पे आई डिडंट वांट टू, turned up, showed up, played games. गलतियाँ, क्रिकेट कैसा खेला and all of that is secondary. But the treatment it became almost like कि आप थोड़ा सा almost एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करो. इतनी बूइंग, इतना पर्सन, उनकी फैमिली आ रही है ग्राउंड पे देखने. ग्राउंड उनका शायद अपना बेटा आया हो देखने, और अगर वो वहाँ बैठ के पूछे कि ये किसको बू किया जा रहा है, एंड समवन से आपके पापा को, हाउ वुड दैट फील? हाउ वुड मे बी हिज मदर फील वॉचिंग इट फ्रॉम होम? हाउ वुड एनीवन फील? मेरे को एक क्रिकेटर ने ये भी बताया था, जब उनका बुरा टाइम था, उनके अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग ताने मार रहे थे. दिस इज एक्चुअली इन दी ओपन. यश दयाल ने पॉडकास्ट की थी, उनको जब रिंकू सिंह ने मारा था ना, 5 छक्के लगे थे. ही इज़ लाइक, उनके फैमिली ग्रुप पे लोग मीम्स जो बने थे वो फॉरवर्ड कर रहे थे. उनके फादर उस ग्रुप पे थे. सो it gets bad for you, it can get bad for your family. He said उनके घर के सामने से जो बसेस निकलती थी, स्कूल के बच्चे मजाक रहे, ये वो 5 छक्के लगे थे. It gets so bad. And why do you think कि हार्दिक ब्रेक नहीं हुआ? It's a kind of character, yes. Because you know him personally. Yeah. So, and आपने देखा होगा, बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा होगा to go through certain phase. Like, what was in him? क्योंकि that time can get brutal. बहुत मुश्किलें देखी ना लाइफ में. कहाँ से आए हैं मेरे को, मतलब ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. ही इज़ ऑलवेज फ्रॉम द लाइफ स्टाइल एंड ऑल ऑफ दैट. और मेरे को कभी कभी थोड़ा ये भी ना, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कभी समझ नहीं आता कि किसी का, एंड गलतियाँ करी हैं, गलतियाँ मानी भी हैं, अपोलोजाइज भी किया. सबको मौके मिलते हैं लाइफ में सुधरने के. बट कोई अपना लाइफ स्टाइल कैसे जी रहा है जब तक किसी और के कॉस्ट पे नहीं जी रहा. वाई डू वी हैव एन इशू कि ये ऐसा कैसे बन सकता है, ये क्यों डाल सकता है जी फ्लैशी कपड़े, और जब अच्छा ना चल रहा हो तो फिर वही चीज़ें. भाई लाइफ जी रहे हो, आपने बड़ी मेहनत करी है सब कमाने के लिए, आपने अपने दम पे, अपने बलबूते पे जो भी कमाया है, वो आपने कैसे जीना है वो आपकी चॉइस है. राइट? आप जज कर सकते हो कि खेल कैसे रहना ऑल दैट. सो एज इतने, he is so drastically different from what he may come across as. He is so soft spoken. He's really like one of the most soft spoken people that you will meet. His discipline and when he preps for a tournament is worth admiring. He just goes into mostly या बड़ौदा चले जाएगा या कहीं चले जाएगा, and his routine from 6 in the morning till 7 PM when he goes to bed is उस time कुछ बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ आ जाए, ही इज़ नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम हिज रूटीन. ही गोज़ इन टू द जोन फॉर हिज प्रेप. एंड बहुत हार्डशिप्स देख के बड़े हुए हैं.
बहुत डिफरेंट, वो his father also had a very different approach to life, बड़ी hardships देखी. They're very unapologetic about a lot of things. You know, they're very practical people. And I think काफ़ी टाइम तक तो उसको शायद बिलीव ही नहीं होगा कि ये क्या हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, मजाक है, बंद हो जाएगा and all of that. And I haven't really spoken to him in detail, but I just think that there came a point maybe उस season में which would have broken him. Within कौन नहीं टूटेगा यार, लेकिन he just knew there's only one way to come back, and that is to perform and win, and for India and in the World Cup. And he probably just took, he never complained, you know, he never complained. मेरी एक या दो बार जो बात हुई है, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि क्या चल रहा है. You're worried because this is more than cricket. You're worried about, and I'd be worried about it happening to a young cricketer, to anyone. Yeah. Right? Because it's not about whether I know him or not. I know the entire cricketing fraternity. And डर, insecurity, emotions, fear, pain, ये क्योंकि क्रिकेटर है तो उनके इमोशंस नहीं है क्या? So I was worried for him. But I think the example that he's put forward is कि एक ही तरीका है. कोई नहीं. I'll come back. And I think that just defines the character. That it's the simple thing. Don't give up. मैं नहीं टूटूंगा, मैं किसी को अपने आप को तोड़ने नहीं दूंगा. I'm better than this. So phenomenal. What a story. So when it started, right, in the beginning मुझे लगा कि कुछ जिस मीम पेजेस ये रैंडम अपनी चीज़ कर रहे हैं, थोड़ा टाइम में ट्रेंड है, फन है और लोग अपना मजाक करके हटा देंगे. And it caught on, right? And that caught on. And वो थोड़ा सा फन और मीम्स थे वो हेटरेड में बदल लिया, हेट से वो बूइंग में बदल. And it was, I remember I was speaking to my friend. I was like कि ऐसा तो कुछ भी नहीं किया कि all of a sudden this has become something like nothing he did. Very natural thing. And he's a good cricketer. He's not कि मतलब कोई, मतलब आप उनको कोई इन्फ्लेटेड प्राइज में ले लिया और उनको कोई अनडिजर्विंग चीज़ दे दी जिसकी वजह से वो बहुत ही बेकार खेल रहे थे. दैट्स अ डिफरेंट. अगर ऐसा कुछ होता तो स्टिल ऑडियंस का गुस्सा थोड़ा जायज़ है. फॉर मी इट वाज वेरी शॉकिंग कि क्यों ऑडियंस एकदम से गुस्सा हो गई फॉर नो रीजन, बिकॉज ही इज़ अ वेरी डिजर्विंग एंड अ ग्रेट क्रिकेटर एंड हु हैज शोन परफॉर्मेंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. There have been bad seasons, there have been good times, but he's a class A person. You ask any franchise, would you like Hardik Pandya? He is India's number one all-rounder. Yes. He is India's number one fast bowling all-rounder. Right? Yeah. Without a doubt. True. चलो let's try and analyze कि maybe क्यों लोग गुस्सा हुए, because sentiment आप समझ आते हैं. मुंबई एक बहुत professionally run team है. Right? They run like professional football clubs around the world. Yeah. They tasted success. आप 10 साल के अंदर 5 बार जीत गए. फिर सडनली आपके सीजन्स खराब जा रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग बॉस व्हाट इज द वे. अ लॉट ऑफ आवर क्रिकेटर्स, चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, वी हैव टू एक्सेप्ट दे नॉट गेटिंग यंगर. एंड लीग क्रिकेट इज नॉट इंडिया क्रिकेट. लीग क्रिकेट हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट नाउ पेज. राइट? इंडिया क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट इमोशंस की है और एक नेशनल बोर्ड की है. यहाँ कॉर्पोरेट हाउसेस की है जो एक दूसरे से compete कर रहे हैं. इट इज़ द बिगेस्ट इन द मोस्ट कंपेटिटिव क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड. तो अब वो सोच रहे हैं ट्रबल शूटिंग क्या है, हाउ डू वी नीड टू सी, अब ये ख़राब हो रहा है, ऑक्शन आने वाला है, मेगा ऑक्शन. और हमेशा बहुत टीम्स की सोच रहती है यार मेगा ऑक्शन में ना आइडियली जो टीम आगे हम सोचते हैं कि चलाएगा, क्या उसको चांस दिया जाए एक सीज़न देखने का कि कौन आप चाहते हैं कि प्लेयर्स रहें, कौन शायद आप चाहते हैं प्लेयर्स हों. डू यू वांट टू मे बी ब्रिंग देम बैक इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स. एंड शायद मुंबई को लगा कि हमने गुजरात जाने दिया, नहीं करना चाहिए था. हार्दिक इन द 2 seasons won one season with Gujarat, fantastic team. I'm not saying Hardik is the reason, only reason they won. Second season runners up. तो वो जिस टीम में कैप्टन बने थे उस टीम ने 2 season इतना अच्छा किया. तो अगर मुंबई को लगा कि यार he knows our system, we worked with him before, we want him back. And we maybe for whatever reason they decided कि हम इस सीज़न ही लेके आते हैं. मैं तो ये भी सोचता कि I would never want कि it comes at a point where रोहित शर्मा says goodbye to cricket. रोहित शर्मा इज रोहित शर्मा, राइट? लेगेसी की बात आती है तो फिर MS धोनी और रोहित शर्मा के नाम सबसे ऊपर हैं IPL में, और वो बदलेगा भी ना तो भी पहले 2 नाम यही लिए जाएंगे. True. एंड मुंबई वॉज नॉट डूइंग वेल. 2 सीजन हो गए थे कुछ एंड दे वर स्ट्रगलिंग. सो ऐसा भी नहीं है कि एक सक्सेसफुल अभी आपने टाइटल जीता या अरे अभी तो आप फाइनल में थे, आप बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई हुए थे. द टीम वॉज इन द डोलड्रम्स प्रीवियस सीजन. तो आपने एक फैसला लिया कि यार 1-2 सीजन से हम स्ट्रगल कर रहे हैं,
चलो लेट्स ट्राई एंड ब्रिंग अ चेंज ऑफ गार्ड विद द सीनियर्स बीइंग देयर. I can totally understand it. This is my personal opinion. So I figured fans upset. ठीक है, sentiment है रोहित शर्मा के साथ, sentiment मुंबई fans का हमेशा रहेगा, but I think it's a legacy. Mumbai should always be proud of the legacy, but to just take it as hatred towards the new captain, didn't agree with that at all. But in your capacity as a commentator, कभी try करते हो इसको थोड़ा सा help करो, change करो? You can only do it so much. मतलब जब this booing and all of that happened, I remember doing a show जहाँ रवि शास्त्री थे साथ में और उन्होंने ये बोला भी था that this is got to stop. संजय मांजरेकर ने तो टॉस पे बोल दिया था मुंबई behave, right? फिर उस टाइम ये हो रहा था कि how can you take the fan sentiment so lightly? And मैंने यहाँ पे भी बैठ के ही बोला, मैंने फैन के सेंटिमेंट को समझने की कोशिश की, लेकिन उसमें लॉजिक भी डाला कि टीम क्या सोच रही है. एक होता है कि फिर आप मतलब अंधाधुंध पर, मेरे को भी लगता है ना एक ट्रेंड बन गया एंड यू कांट फाइट एक, आई डोंट वांट फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ऑलमोस्ट बिकेम लाइक जैसे मॉब मेंटालिटी हो रहे थे, वहाँ हुआ है हम भी करेंगे. सब ने करना शुरू कर दिया एंड फिर लाइक यू राइटली सेड एक टाइम पे ट्रेंड बन गया कि अरे वहाँ हुआ था हम भी करेंगे. एंड आई लव टू इंटरव्यू एवरीवन कि जो बू करे थे क्या सबको पता था क्या रीज़न है पूरा. देन इट जस्ट बिकेम अ फैड ऑलमोस्ट. एंड उसमें लाइक पर मेरे को ये कि इट माइट हैव बीन फन इवन एट द स्टार्ट फॉर पीपल. इज इट फन व्हेन समवन इज बीइंग बूड इन फ्रंट? मतलब एक बार के लिए जो भी सुन रहा है, जस्ट इमेजिन योर स्टैंडिंग फॉर द टॉस, डू समथिंग दैट यू आर गुड एट इन द मिडल ऑफ अ ग्राउंड, 60,000 लोग आपके आसपास आपको बू कर रहे हैं. बू इज बेसिकली गाली दे रहे हैं विदाउट बीइंग एबल टू स्पीक समथिंग. जस्ट इमेजिन इट. एक बार इमेजिन करना. और ये एक बार इमेजिन किया है, ही हैड टू डू इट फॉर द होल सीजन. वी आर टॉकिंग अबाउट हार्दिक पांड्या एंड बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट प्रणॉय एट वन पॉइंट, तो आज सुबह NDTV की एक न्यूज़ आई. डिड यू रीड? हेडलाइन थी कि हार्दिक पांड्या टू बिकम फुल टाइम इंडिया कैप्टन. डू यू थिंक? I mean, to be fair, Hardik didn't do anything wrong जब वो vice captain थे यार. Even when he was the T20 captain. Do you think ये full time India captain बन सकते हैं? यार see, the only plausible reason कि हार्दिक से vice captaincy और T20 की captaincy भी ली गई थी was not because he wasn't getting the results. It was only कि is he available all the time, right? And you understand that, but I don't remember in the last, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी कोई भी इंजरी ऐसी हुई हो that he's sort of been unavailable. You understand, एक वो चीज़ रहती है, but by that same logic तो फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर टेस्ट मैचेस में हम जब बुमराह को कैप्टन बनाते हैं तो भी फिर मन में चलेगा, you know, will he be available for everything? क्या वर्कलोड मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? But you have to pick the guy who can run the best, you know, whenever as your option. So Bumrah is the most able, you know, guy to run जब रोहित नहीं थे. हम पर्थ में जीते भी. सिमिलरली आई थिंक हार्दिक वॉज द वाइस कैप्टन 50 ओवर वर्ल्ड कप में बिफोर ही गॉट इंजर्ड. हार्दिक वॉज द वाइस कैप्टन इन द T20 वर्ल्ड कप. ही डिलीवर्ड एज वेल. सो इफ ही इज फुली फिट एंड फुली अवेलेबल, आई डोंट सी द इशू वाई. इन फैक्ट आई मीन इट वॉज अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनकी फिटनेस पे बात थी, ही वॉज देयर यार वाइस कैप्टन. इट्स द ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन. एंड he's gonna be the, let's hope that he's going to be the next captain, and he's now Rohit Sharma is going to be out of the game. Right? Do you think he is retiring? I have no idea. मैंने तो इंटरव्यू किया था जिसमें एंड में रोहित ने मेरे को ही सुना दिया. क्या बोला? अबे मैं कहीं जा नहीं रहा. एंड मैं तो ये बोल रहा था, रोहित थैंक्स फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट. अरे रोहित को लगा बोल रहा है थैंक्स फॉर इन मतलब मस्ती में पीछे से आके हंस के और कैसे कर रहा था. हिज डिसीजन. वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड यार कि these players are not getting any younger. But if they want to put in, मतलब हमने देखा है Misbah-ul Haq played till he got into his early 40s. It's up to you how much effort you want to put in. I'm not here to sit here and all of that. Like Rohit also said, it's completely his prerogative. He's been an absolute legend of the game in white ball cricket. Tell me, what do you love about Rohit Sharma? क्या है उनमें से Candidness. बेस्ट चीज़ क्या है? मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूँ, बड़ा ह्यूमनाइज से किया है स्टारडम को. बड़ी स्टारडम है यार, बंदा बहुत बड़ा है. एग्जैक्ट, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है. एंड इवन रोहित विल प्रॉब्ली एडमिट कि टेस्ट क्रिकेट में ही कुड मे बी गेट द नंबर्स दैट एवरीवन वुड थिंक रोहित वाज केपेबल ऑफ. एंड आई एम श्योर विद हिज ओन एडमिटेंस. एंड उन्होंने मेरे को एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बहुत जो साल थे ना, इतनी डेस्परेशन में खेला टेस्ट क्रिकेट, एंड द मोर आई वांटेड इट द मोर आई डिडंट गेट दैट. एंड जब वो ओपनर बने विच इज़ 2018-19, आई मीन 5-6 साल पीक के जा चुके थे. सो इन टेस्ट क्रिकेट इट्स व्हाट अ करियर इट कुड हैव बीन.
ODI cricket, T20 cricket, jeez man, phenomenal. So ऐसे legends, obviously it's completely on them to decide, because अब बात आ जाती है reflexes पे, fitness पे, और आपके अंदर भूख कितनी है. And you know, there's one thing about Rohit, right? रोहित शर्मा को बहुत यंग लोग बहुत फैन थे, एटलीस्ट सारे यंग जो क्रिकेटर्स है, यंग प्लेयर्स, दे आर लाइक बिग फैंस ऑफ हिम. उनकी स्टोरीज बार बार शेयर करते रहते हैं, भैया भैया हर जगह करते हैं. व्हाई डू यू थिंक इज सो लव्ड? कुछ ऐसे टेल मी अ स्टोरी व्हिच यू नो, व्हिच प्रोबब्ली वी डोंट गेट टू सी इट. व्हाई इज ही सो लव्ड? लाइक फ्रॉम अ कैमरा पर्सपेक्टिव, मैं घर में बैठता हूँ तो मेरे पास और सारे रीजंस उनको प्यार करना. Because he doesn't behave like a star. मतलब he's one of those, and there are a lot of them जो एटलीस्ट टीममेट्स के साथ, but he's just maybe the most candid of them all. उनको तो कभी कभी ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि कैमरा ऑन है, कुछ भी बोल जाएगा बंदा, राइट? जैसे बिंदास बात, लाइक अ लॉट ऑफ हिज फॉर्मर टीममेट्स जो बोलते थे, अभी भी लोकल पार्लेंस में स्टिल कॉल्ड शाना, राइट? जो शार्प वन, थोड़ा वैसे वाला बे छोड़ ये वो, 2-3 ऊपर नीचे भी वर्ड्स निकल गए तो निकल गए. सो I think what I've heard from everyone and what I've also seen in about 10 odd years of seeing him, Rohit Sharma has not changed. Rohit Sharma आज भी आके जैसे बात करेंगे, and I think this is what's in there as well, is वही थोड़ा उसमें हल्का सा टोपरीपना होगा. तो किसी को नहीं लगता यार इस रोहित शर्मा ने खुद ही ले अबे इधर क्या है, खुद ही कंधे पे हाथ से ना, वो भाई की तरह है, वो डांट भी देता है, गाली मारेगा, स्टंप माइक पे कोई सुन रहा है सुनता रहे, कोई फ़र्क नहीं है. फिर खुद ही भूल के he'll be the first one जो आके गले में हाथ रख के बोले, तो पता ना क्यों, तो बड़े भाई की तरह है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट, ही डजंट प्रिटेंड और बिहेव लाइक द सॉर्ट ऑफ स्टार दैट ही इज. बट इंडिया में ना हर कोई एक्सपर्ट है क्रिकेट का, ऑफ कोर्स, मतलब हर घर घर में बैठे हैं लोग एक्सपर्ट, राइट? एंड यू हर्ड व्हाट हैपेंड, दिस स्टोरी विराट कोहली वाली, जहाँ पर उन्हें एक आई थिंक हिमांशु सागवान who took a wicket of Virat, right? He got him out. He got him out. उनको बस ड्राइवर ने भी बोला था, उनको बस ड्राइवर ने बोला था कि 5th विकेट पे डालना, वो नहीं खेल पाएगा और आउट हो जाएगा. उन्होंने वही डाली और वो आउट हो गया. तो ये तो मतलब दुनिया, अगर ऐसे बस ड्राइवर को पता है तो विराट को ही पता होगा, राइट? एवरीबडी नोज. पर आउट वैसे थोड़ी, ये अब मीम पेजेस इतने बन गए ना, और पता नहीं बेचारे ने क्या बोला, अब हंसते हंसते मजाक करते हुए कर लिया. वट एवर इट इज़ यार, लोग मजाक तो हर जगह करते ही रहते हैं. बट ये 5th विकेट काफ़ी बड़ा मजाक बन चुका है ना. या अब इतना मतलब इट्स बिकम अ ट्रेंड लाइक दैट. एंड बट अब पता नहीं स्टोरी में दम कितना था और उसको चटपटा कितना बना दिया, राइट? डू यू थिंक ये रियल होगा? यार अब द गाय सेड द इंटरव्यू, एंड मे बी अब वो टीम बस का बंदा है. अगर वो टीम बस का बंदा है, राइट, यू वांट एवरीवन टू फील यू आर कंप्लीटली कनेक्टेड, राइट? अब अगर वो रेलवेज की टीम बस का बंदा है, ही वांट्स हिज प्लेयर्स मे बी टू डू वेल, मे बी इज अ विराट कोहली फैन एट हार्ट, ऑफ कोर्स ही इज. 15,000 लोग आ गए इन्होंने दैट, बट मैं तो अपनी टीम के लिए जा रहा हूँ ना, मैं तो ये चाहूँगा कि मेरा कोई बंदा आउट करे यार. तो अब वो मजाक में बोला, इतने मीम्स बन गए, विच इज ओके, as long as sometimes they get personal. Sometimes they get very personal. Like I have no problem with memes. I enjoy memes. यार. Sometimes they can get very hard. अब जिसके against बन रहे हैं उसको तो नहीं कभी पसंद आएंगे. That is also. लोग ऐसी बातें करते हैं फिर कि यार अब जब बस ड्राइवर को पता था तो विराट को भी पता होगा, तो फिर वो क्यों नहीं बेटर हो जाता है, वो क्यों नहीं खेल लेता. Like all these. यार ये everybody is an expert. पर वही कहना बड़ा आसान है. You obviously know there is a weakness. You think जिस बंदे ने इतने रन बनाए, 80 से ऊपर इंटरनेशनल 100 बनाए, उसको नहीं पता होगा गलती कहाँ हो रही है. गलती तो पता ही थी, वो तुमने पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर में देखा, ही वॉज ट्राइंग. अब नाउ द थिंग इज द नेक्स्ट टाइम व्हेन ही प्लेज टेस्ट क्रिकेट, वो यही करता, सीरीज के बीच में आपने एक तरीके से ट्राई किया, वो नहीं हुआ. नाउ इफ यू वांट another shot, like a lot of experts believe that Virat could have some game on the back foot as well. वो दिल्ली प्लेयर हैं, और दिल्ली प्लेयर्स majority front foot players होते हैं, क्योंकि दिल्ली में उतना पेस और बाउंस नहीं होता, तो वहाँ फ्रंट फुट वाले प्लेयर्स आते हैं, बॉल थोड़ी नीचे रहती है. दिस इज अ ट्रेडिशनल थिंग. मुंबई में पेस और बाउंस मिट्टी पे ज़्यादा होते हैं, तो आपको कट पुल वाले बड़े प्लेयर्स मिलते हैं. सो लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट विराट कैन डेवलप अ स्ट्रॉन्गर बैकफुट गेम, जो अभी तक नहीं थी, लेकिन उसके बिना भी काम हुआ. ही इज़ नाउ एट अ पॉइंट इन हिज करियर मे बी वेरी हैज़ टू. तो ये आपको चांस मिल जाता है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में. अब उतने मैचेस नहीं है, लेकिन अगर और मैचेस होते तो आप क्वाइटली, अब इन पे फोकस भी इतना होता है, हर शॉट पे आप वो कर रहे हो, बट मे बी इज़ वर्किंग ऑन इट. सो नाउ यू विल हैव टू सी. अब जब इतनी टीम्स ने एक्सप्लॉइट कर लिया है, वो ग्रेट प्लेयर्स को ये भी लगता है ना कि नहीं, पैटर्न नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ दे थिंक. क्यों हम वैसे सोच रहे होते तो सारे ग्रेट बन जाते हैं. सो उनको मे बी टू रियलाइज ऑल्सो कि मेरे साथ ही हो रहा है, नहीं कैसे हो सकता है यार, नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है, शिट, कुछ करना पड़ेगा. अब वो क्या करते हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड बी एक्साइटेड अबाउट. What do you think is happening with him?
Nothing. I think every cricketer goes through some weakness or the other, right? I can't tell you what's happening with him. There is clearly a particular technical, and again, you can call it a pattern of dismissals. Should we be calling it weakness? ऐसा लगा इस सीरीज के बाद कि थोड़ी बन गई है. What's happening with him? He's still got 100 Perth में. He still looks good a lot of times. He looks in touch. I don't know, is it about maybe just getting a lot more cricket under the belt? Is it about making some adjustments format to format? I want to now see, अब जब ये इतना ज़्यादा openly हो गया है, because this tour you were expecting great things from Virat, and यशस्वी जायसवाल and नीतीश रेड्डी के अलावा ऐसा नहीं कि सबने 4 चांद लगा दिया और विराट ने कुछ नहीं किया, राइट? यशस्वी वो स्टैंड आउट, नीतीश रेड्डी बट वो लोअर ऑर्डर में आके बहुत रन आए विदाउट टेकिंग एनीथिंग अवे. ही वाज स्टेलर. ही वाज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट along with यशस्वी, but he still got 100. He looked a couple of times looked very good, but it was by his standards it was a very poor tour. By विराट कोहली स्टैंडर्ड्स, और वो एक ग्रेटनेस का टैक्स देते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े. उन्होंने खुद टैक्स लगाया अपने ऊपर, राइट? उनका स्लैब नहीं कम हुआ. वहाँ 12 लाख से नीचे भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है. So ये ग्रेटनेस टैक्स है. आई एम जस्ट नाउ एक्साइटेड टू सी हाउ ही कम्स बैक, बिकॉज नाउ दिस इज आउट इन द ओपन, एंड दिस इज वॉट माइट जस्ट डिफाइन. I don't think he needs to prove anything to anyone to say that he was the greatest of his generation. In ODI's greatest. इंडिया में आई थिंक पिछले 10 साल में ही इज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स हुज प्लेड. सो वो अब विराट कोहली वापस आके 5 और 100 बना देते हैं, उससे मेरे लिए तो इट्स नॉट दैट ही विल बिकम एनी ग्रेटर. बट एक चीज़ हो रहेगी दैट इस एज पे आके भी, इस मोड पे, एज क्या, इज़ नॉट द रोल्ड, इस मोड पे आके एक और स्ट्रगल के बाद इफ़ ही कम्स बैक एंड हिट्स दैट 2017-18 पीक, तो फिर अनबिलीवेबल एक और चैप्टर आ जाएगा. बट ही इज़ ऑलरेडी डिफाइंड हिज ग्रेटनेस. ही नाउ जस्ट नीड्स टू prove maybe just to himself that he still is the same Virat Kohli. And I am honestly, whenever he's back on the field, super excited to see what he comes out with, because it will be a very important chapter in his career. I feel कि it's no more about proving. Yeah. कुछ है ही नहीं. It's just that's what I'm saying, to himself. क्या विराट को मन है और करने का कि नहीं? It's that. मैंने अगर मन है ना तो वो कर देंगे वापस. Like I don't think there's comeback. Like you can't doubt Virat Kohli ever. Like he is the guy. You'd like to think that because he's made us believe that. He has been that guy. That's why you're believing next. He has been that guy. But sport, yaar. Sport is just, and you know, I don't think that he's the kind of guy. मैंने ऑस्ट्रेलिया में सारे practice sessions cover किए हैं. It's not that there was any lack of effort. Boss. तगड़े प्रैक्टिस सेशंस हुए हमेशा होते हैं. इट्स अ जॉय, यू नो. पीपल लाइक विराट एंड बुमराह, इनके प्रैक्टिस देखने में बहुत मजा आता है. क्या होता है? इंटेंसिटी से प्रैक्टिस होती है. वो प्रैक्टिस सेशन उस टाइम पे एक मास्टर क्लासेस चल रही होती हैं. यू सी देम वर्क, यू सी देम वल्नरेबल, बट यू सी देम फाइट देयर वल्नरेबिलिटी एट द सेम टाइम इन द नेट्स, एज इफ देयर इज अ गेम गोइंग ऑन. सो अंदर की भूख कितनी है, दैट्स व्हाट आई सेड ना. इस स्टेज पे आके पोस्ट 35, एंड व्हेन यू अचीव नाउ, एक्चुअली लुक एट विराट कोहली अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ही इज़ वन द अंडर-19 वर्ल्ड कप, ही इज़ वन अ चैंपियंस ट्रॉफी, ही इज़ वन अ T20 वर्ल्ड कप नाउ, एंड ही इज़ वन द 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑल्सो. सब कर लिया, इतना कुछ कर लिया है. वॉट इज़ द ड्राइविंग फोर्स? दैट्स व्हाट आई सेड ना. एट 30, 31, 32 ही वॉज अनटचेबल इन 2016, 17, 18, पीक टू अनदर लेवल. एफर्ट तो अभी भी लग रहा है वैसे ही है, बट क्या सब कुछ अलाइन कर रहा है वैसे. सो इट इज़ जस्ट मे बी टू जस्ट प्रूव टू हिमसेल्फ दैट बॉस, आई स्टिल आई एम द सेम, आई कैन स्टिल डू इट. सो आई थिंक इट्स ऑल द आंसर्स लाई विद इन. देयर इज नथिंग आउटसाइड, इट्स ऑल विद इन. यू हैव बीन क्लोज विथ हिम, राइट? आप अच्छे दोस्त हो, आपने बहुत एक्सटेंसिवली उनको कवर भी किया है. क्या सेपरेट करता है विराट कोहली को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स? Why is he the king? I think a lot of them now are like that. You know, like I said, a lot of the younger generation emulates, and I give him a lot of credit for this. क्यों? I think he was one of the first few जिन्होंने and of this generation, you know, I don't like comparing. Maybe I've just not extensively covered. I'm talking about the current times. Because modern cricketing landscape बड़ा change हुआ 2008-9 के बाद. Because a lot more T20 cricket came in. A lot more cricket started happening. तो मैं सिर्फ modern landscape की बात करता हूँ.
जिसमें क्रिकेट बिकेम अ वेरी अट्रैक्टिव, लुक्रेटिव, ग्लैमरस थिंग एंड ऑल ऑफ दैट, और जिसमें यू नीडेड दैट एक्स्ट्रा लेवल ऑफ फिटनेस, क्योंकि आप अगर सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हो एंड यू आर ऑन द रोड ऑल द टाइम और यू आर एंडोर्सिंग एंड पैकेज, and that's what I'm saying, maybe there were a lot of people who played like this earlier, so I'm not saying कि आज तक नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो देखा अपने टाइम में, विराट कोहली was a cricketer on the field and he stayed an athlete of it. And what's about his mindset? कैसे सोचते हैं? पता नहीं यार, बड़ा मन है एक दिन उसके दिमाग के अंदर जाने का, and I've just been very lucky to have a lot of interviews. अलग सोचते हैं, that is obviously clear. I think from a very young age, that little extra, थोड़े एकदम दिल्ली वाले होते हैं ना कि अबे हो जाएगा, and I think he just had this innate confidence. Some people want to do the tough things. Some people always want to do the tough things. He's one of those. He's always wanted to do it. And he showed that. He's shown that time and again. Sabse pehle, how will the world believe in you if you don't believe in yourself? I think he believes in himself, even if it comes out ki bahut overconfidence hai. Doesn't matter. He's proved it time and again कि overconfidence नहीं है, जो impossible लग रहा है, he'll make that possible. So that's something, a little bit of it could be natural, could be conditioning at a young age, could be a lot of reasons that we may not be aware of, जिन्होंने shape किया है उनकी personality को, उनकी life को, and he didn't change any of that in international cricket. I think उनको कभी ये नहीं लगा कि यहाँ पे आके अब कुछ अलग करना है, कि लोग मुझे जज करेंगे. Again, unapologetic. जो हूँ मैं हूँ. And जो हूँ मैं हूँ, और वही करते करते इतना कर लिया that everyone just started to believe कि भाई है, कुछ भी कर सकता है. यही है, कुछ भी कर सकता है. Like there is, कुछ प्लेयर्स मैच कहीं से भी जिता सकते हैं, like कहीं से भी. That performance at MCG, at 82, which was actually great because Virat in the interview said कि when मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, विकेटें गिर रही हैं, and Hardik Pandya walked into bat when India had lost 4 I think, and मैं रवि भाई के साथ कमेंट्री कर रहा था, and this is what he said, like यार मैच कैसे बिल्ड करें, जनता तो टीवी बंद कर देगी, दिल टूट गए सबके, मैच तो लग रहा था हाथ से निकल गया यार, जीतने के चांसेस बहुत कम हो गए थे. एंड दिस लाइक रवि भाई, पर्सनालिटी के मामले में ऑनेस्टली इस पोजीशन में जो 2 बंदे आप चाहते हो वो यही हैं, राइट? 2 अनअपोलोजेटिक बंदे जिनको लगता है कि इम्पॉसिबल कुछ है नहीं, अब एक छोड़ तेरा भाई करेगा. एंड दिस व्हाट विराट सेड, आई वाज जस्ट ज़ैप्ड एंड हार्दिक केम एंड सेड हो जाएगा हो जाएगा करते. सो ही जस्ट सेड अच्छा हाँ हो जाएगा. अमर प्रेम लग गए एंड निकाल दिया मैच. बट दोस 2 शॉट्स दैट विराट प्लेड, सो या जस्ट दैट इनेट कॉन्फिडेंस कि मैं करूँगा, कोई कुछ भी बोल रहे, एंड जस्ट वांटिंग टू डू कि ये नहीं हो सकता, नहीं यही हो सकता, मैं करता हूँ. कई होते हैं ना कि नहीं मैं करता हूँ करे, और सम पीपल आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू, बट दे कुड जस्ट बी हैप्पी, हाँ ये हो जाएगा. सम आर जस्ट, I think a little bit of it is, I don't want to use the word gift and talent and all of that because ये undermine कर देता है आपकी achievements को. इसके लिए रोज़ काम करना पड़ता है. And I mean now, and obviously he's into a lot of, I think, meditation and mind space. As we all know, he's gone a lot towards spirituality. So wherever you get answers, wherever you get that peace and focus. I feel जो एक best quality है जो हर कोई agree करेगा, this like बहुत out in the know है, सबको पता है कि कभी ऐसा विराट कोहली को देख के स्क्रीन पे लगता नहीं कि कुछ अफेक्ट कर रहा है. लाइक कितना भी प्रेशर हो, हज़ारों लोग हों, कोई बू कर रहा है, कोई तारीफ़ कर रहा है, सामने वाला गाली दे रहा है, कोई सीनियर प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, यंग है, मेरा फॉर्म अच्छा है, गंदा, वो एक ऐसे एक निंजा वॉरियर जैसे जोन में जाते हैं, और वो वॉरियर जैसे ही जोन में बाहर आते हैं. लाइक यू नो, जैसे आपने बोला तपस्या, वो वैसे ही है कि मैं तपस्या करके आया हूँ, मैं मेरे ऑरा में जाऊँगा, मैं मेरे ऑरा में बाहर आऊँगा. एंड दैट इज़ कमेंडेबल, क्योंकि अच्छा आदमी टूट जाता है कहीं ना कहीं. मैं कभी कभी कमेंट्री बोल देता हूँ, ह्यूमन जनरेटर है, तारे लगा दो बिजली आ जाएगी. बिकॉज ही जस्ट एक्सूड्स दैट एनर्जी. ही सेड दिस इन वन इंटरव्यू, मेरे को सिर्फ लाइफ में एक ही चीज़ चाहिए कि मैं जब वापस आऊँ, रिजल्ट नहीं, इट्स नॉट द रिजल्ट, आई जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ कि जब मैं शीशे में देखूँ, आई शुड जस्ट नो कि मैं जो था सब छोंक के आ गया. आई गेव इट एवरी सिंगल आउंस, एवरी कण जो है ना, वो मैच में लगा दिया, और कुछ नहीं हो सकता था.
And that's all that I want to do after every match. And is he like that in reality also? वैसे मतलब रियल लाइफ ऑफ मैच भी ऐसे एग्रेसिव और यही वो नहीं यार, पंटर ऑफ मैच तो he is a proper fun loving. He's obviously changed a lot with time, as everyone should. yeah You know, हम सब जब बड़े हो रहे हैं हम सब अलग होते हैं. You must have changed so much, but he is still that fun loving. He is इतना बॉलीवुड कूट के अंदर भरा है. अभी रिसेंटली मैं और बज्जूबा फील्ड पे थे, सो उन्होंने सफ़ेद पैंट डाली हुई थी, जूते डाले हुए थे, तो उधर से ना राट ने अपनी फील्डिंग कैच करा, तो इधर देख के वो जो डांस है ता थैया हो, तो वो वाला एग्जैक्ट स्टेप्स बंदे ने एग्जैक्ट स्टेप्स कर दिए देख के बजुआ को, क्योंकि कह रहे थे जीतू बाजी आ गए. तो वहाँ वो करने लग गए एंड वो बैकफुट डाल दिया. बजुआ कह रहे यार ये क्या कर रहा है. फिर बीच में ब्रेक में ही केम लग नहीं रहे जितेंद्र. हाँ जितेंद्र लग रहा है ता थैया हो. बॉलीवुड कूट के भरा है. और वो अच्छा वो 80s 90s अर्ली 2000s वाला जिसे हम बोलते हैं ना, जो जिनको देख के बड़े अलग बॉलीवुड था वो हमारा. एक अलग बॉलीवुड था दैट पीपल माइट टुडे अ लॉट ऑफ देम माइट कॉल अ लॉट ऑफ इट क्रिंज बॉस, बट इट वाज अमेजिंग क्रिंज. वी लव्ड इट एंड वो सारा बड़ा हुआ है, सारे गाने पता है एंड फन लविंग, ऑलवेज रेडी टू क्रैक अ जोक. इज अ बॉय, हार्डकोर बॉय. And on the field, he's something. Off the field, he's all these fun-loving elements and all that, but very punctual. हम पहले बात करते हैं, एक टाइम होता था जब सबको लगता था कि शूट्स आराम से शुरू करो यार, सुबह आराम से उठेंगे, दोपहर को करेंगे शूट एंड ऑल दैट. बट अब जब से शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, तो सुबह 7-8 बजे he likes to do his shoot, start early in the morning. He's very punctual. He's fantastic in front of the camera. Meticulous. You can see the planning. Even when he's doing an ad shoot or he's doing an interview and all of that, you see that he is committed, he's there. So, vibe hai. Okay, apart from Virat Kohli, Bumrah, Jasprit Bumrah, do you think it's difficult हमारे लिए अब अगर हम जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो? आदतें बिगाड़ती हैं बुमराह ने हमारी. गॉडली लेवल बॉलिंग कर दी है ऑस्ट्रेलिया में. आते हो तो सबको लगता है कि मतलब बुमराह सिर्फ बॉल को देखेंगे ना और आंखें ऐसे चलाएंगे, बॉल उड़ के सीधा स्टंप्स पे लग जाएगी. जैसे वश में कर लिया उन्होंने बॉल को. और विकेट्स लेना तो मतलब पास टाइम है उनका. चाय पीते पीते संजना के साथ बोलेंगे ए विकेट गिर जाएगी. क्या करें, आदत बिगाड़ दी है. बट विल इट बी हार्ड? ऑब्वियसली यार, जसप्रीत बुमराह इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स इन द बॉल इन वर्ल्ड क्रिकेट. विल दैट अफेक्ट अस अ लॉट इन द चैंपियंस ट्रॉफी? 100%. अभी रवि भाई का एक इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने बोला बाय 30-35%. दैट्स व्हाट ही थिंक्स. He's one of the best bowlers, but I just think what a great opportunity for the others. You know, to say what a great opportunity for Mohammad Shami if he's fully fit. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर मिस किया एंड क्या तबाही होती अगर शमी और बुमराह साथ में ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहे होते. सो ही वॉज यू नो अ फुली फिट शमी, अ फुली इन द जोन शमी इज़ नो लेस तबाही. हमने वर्ल्ड कप में देखा था, बाद में आए थे एक दो मैच मिस करने के बाद और तबाही मचा दी थी. सो अब ये डिपेंड ये करता है कि शमी किस जोन को हिट करते हैं फिटनेस के उसमें. बिकॉज अगर वो करते हैं शमी एंड बुमराह टुगेदर, वाह, अपना परफॉर्मेंस नहीं चल रहा. डू यू थिंक इट्स अभी तो तोड़ा इंग्लैंड को बॉस. हाँ, इंग्लैंड वाला अभिषेक ने फोड़ दिया. कोई ना कोई फोड़ेगा. अभी हमें ये सोचना पड़ेगा, जैसे हम वाइट बॉल क्रिकेट में खेल रहे हैं ना, अभी आई थिंक ऑडियंसेस को भी करना चाहिए. एक बंदा इन फॉर्म में, आई थिंक जब 7-8 बैटर्स खिला रहे तो ये आज मैंने मार दिया तो कल ये मार देगा. हो सकता है मैं 3 मैच ना मारूं, मैं फिर 5वें में मारूं. लेकिन आइडिया ये है, सबको इस माइंडसेट से आप प्रिपेयर कर रहे हो कि जिस दिन की 7 में से जो चलिए 2 या 3 का तो दिन आ जाएगा. कि ऐसा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है. फाइनल में हमने देखा था दिन ऐसे भी आते हैं क्रिकेट में कि सबके 5 के 6 की तो हम चले जाए, ऐसे दिन कम आते हैं. सो अब आप क्रिकेट ऐसा खेल रहे हो कि 2 या 3 के दिन चाहिए. किसी हर मैच में 2 या 3 कोई आता रहेगा. सो इंडिविजुअल माइलस्टोन्स को एकदम बाहर करके ये टीम अब एक फर्मे के साथ खेल रही है. एंड जिस दिन इनके हत्थे कोई चढ़ गया तो ये छोड़ेंगे नहीं उसे. आई स्टिल थिंक इंडिया इज ऑब्वियसली इन द टॉप 4. आई थिंक इंडिया विल मेक इट द फाइनल्स. आई थिंक इंडिया हैव अ वेरी गुड चांस टू विन द ट्रॉफी. देयर अ सॉलिड कंप्लीट टीम. बट ये आने वाले 3-4 साल में हम बहुत जीतेंगे. हम बहुत जीतेंगे. यू वर टॉकिंग कि कभी कोई प्लेयर चलता है, कभी कोई प्लेयर चलेगा. बुमराह हमेशा चलता है यार. आएंगे ऐसा क्या है? लाइक व्हाट्स द क्वालिटी इन हिम कि वो हाउ कैन ही एवरी टाइम इज सो गुड? लेट्स जस्ट टेक ऑल द फिजिकल कॉम्प्लीमेंट्स दैट वी गिव हिम असाइड, बिकॉज जो उनकी पेस है,
जो एग्जीक्यूशन है, बुमराह का दिमाग यार. Bumrah is such a thinking cricketer and he probably understands the batters. Would just love to know how he prepares. He's a man of, he doesn't disclose everything, but you always get a feeling कि batter से एक कदम आगे है Bumrah. Yeah. And he always outguesses the batter. So what we must not discount is not just his action, his pace, his consistency. उन सबको जो trigger करता है जो दिमाग है ना, I think he is something else in there. You're talking about अभी न्यू प्लेयर्स, अभिषेक शर्मा. वी आर टॉकिंग कि अभी लाइनअप है इंग्लैंड में हमने मारा एंड अभिषेक शर्मा वाज डूइंग क्रेजी राइट. अभी इसने फोड़ दिया एंड फिर उनकी सारी सोशल मीडिया में रील्स चल रही है युवराज सिंह ट्रेनिंग हिम. यू सॉ दैट? Yeah, Yuvi has been training him for a while. अभी तो मतलब एकदम इट हैज बीन एक्सप्लोडेड. Yeah. हाँ, वो अभी कईयों को अभी पता चला होगा ना, क्योंकि वो कुछ लोग वेट करते हैं, अच्छा ये कौन है, इसने रन बना दिया. ऐसे भी बड़े फैन रहते हैं. बट अभिषेक क्या IPL था यार उसका. आई रिमेंबर वी यूज्ड टू कॉल ट्रैविस हेड एंड अभिषेक ट्रैविशेक. दोनों फोड़ने वाले आते थे. एंड अभी मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम बहुत हारेंगे भी. हम ये, एंड हाउ डज इट मैटर यार, बायलैटरल सीरीज आप हार गए, आप एक कल्चर सेट कर रहे हो राइट. आप एक you're changing the culture how you want to play, and to set that this is a high risk high reward. This is what Gautam Gambhir had also said, and I agree, this is a high risk high reward, but it's better you play high risk high reward compared to जो बीत गई सो बात, मतलब जो ट्रेंड बीत गया. लो रिस्क लो रिवॉर्ड, लाइक लो हैंगिंग फ्रूट एंड ऑल ऑफ दैट. दिस इज वेयर मॉडर्न डे क्रिकेट इज ऑपरेटिंग, एंड आई थिंक टैलेंट पूल हमारा इज बेस्ट इन द वर्ल्ड. बैटिंग टैलेंट पूल इंडिया का इज बेस्ट इन द वर्ल्ड. डू यू थिंक सारे ऐसे लेजेंडरी क्रिकेटर्स को करना चाहिए ट्रेन, यंग क्रिकेटर्स को, द वे यूवी हैज बीन डूइंग इट? मेरे को ये नहीं लगता कोई भी अगर यंगस्टर किसी सीनियर के पास जाएगा, कोई सीनियर मना करेगा. कौन सीनियर मना करेगा किसी यंगस्टर को? बिकॉज इट फील्स ग्रेट. सबसे पहले तो एक वो ह्यूमन नेचर में थिंग है ना, यू कंसिडर मी बिग इनफ एंड गुड इनफ टू ट्रेन यू. एक बड़ी रिवॉर्डिंग चीज़ है किसी प्लेयर के लिए. एंड फिर सबको मौके नहीं मिलते, सब पूरे हाई लेवल कोचिंग नहीं करते. खुद के रन बनाना एक चीज़ है, फिर जब बंदा यूर रेलिवेंट इज़ वेल, पूरी दुनिया एकदम फिर से बात कर रही है, एंड आपका शागिर्द, credit always goes first to the player, that you're fine tuning, you're working on the mental makeup and all of that. But what a great story it could be to have a mentor. इंडिया में mentors आपको हर जगह मिलेंगे. पर हर यंग प्लेयर चाहेगा कि कोई ना कोई मेरे को सीनियर ट्रेन कर दे. I don't think so. I'm not sure. Really? I mean, you all have your personal coaches. हर जगह तो एक्सेस भी नहीं होती ना. You don't all come from states जहाँ पे है legendary play. I'm sure it's a mutual thing. नहीं चाहेगा तो यंग प्लेयर ना, मतलब सीनियर प्लेयर का एक्सेस नहीं होगा, बट वो चाहेगा तो सही ना कि चलो अगर मेरा टेक्निक में कोच मेरा बचपन से एक है जो मुझे यहाँ लेके आया, लेकिन मेरा माइंडसेट कोच तो ये बन सकता है, या मुझे सिखा सकता है, गेम स्ट्रैटेजी कोच तो हो सकता है, क्योंकि मेरा कोच कितना भी टॉप हो वो मुझे यहाँ तक लेके आया. उसको ये नहीं पता कि जब वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं ना तो तब क्या हो रहा होता है, तो मेरे को वही सिखा पाएगा. आई अग्री विद वन थिंग, इट्स नॉट अ बैड आइडिया फॉर एवरीवन टू हैव वन मेंटल कंडीशनिंग. Let's just say a sports psychologist, a therapist, to have, because खेलते एक लेवल पे आके खेलते तो सारे एक टाइप का है ना. आपको सेलेक्ट हुए हो इंडिया में अगर खेलने के लिए तो आप सारे अच्छे प्लेयर हो. मैं हमेशा कभी प्लेयर नहीं खराब हो सकता. इंडिया में आप नहीं उस लेवल पे पहुंच सकते if you're not a good player. Let's make little prediction, okay? Let's just, it's fun. अगर विराट कोहली को चूज करना होता somebody from the current team कि मैं मेंटोर करूँगा, who do you think he would have chosen? जैसे युवराज is doing it with Abhishek, विराट किसके साथ रहता? Jaiswal. Yashasvi Jaiswal? Why did you say so? Similar fiery characters. I saw a little bit of that in Jaiswal. Bhook similar है. Fire अंदर. Sledging भी किया था ना ये कॉन्टास. क्या हो गया? And I know him a little bit. I met him. I see some similarities. Gun player, unbelievable talent. So I think Jaiswal और शुभमन दोनों में से एक. बट मेरा पहला एकदम से, बिकॉज अभी रिसेंटली जायसवाल कि ये मेरे को एग्जाम्पल याद आ गया. तो कॉन्टस क्या हो गया बोलना. मैं बाद में पूछा जायसवाल से, मैं कॉन्टस कौन है? कॉन्टस एयरलाइन है यहाँ पे. मस्ती कर रहा था. भैया इतना बोल रहा है. फैब कैरेक्टर, लवली जायसवाल. नेक्स्ट जायसवाल एंड शुभमन गिल. अभिषेक, so many, like I said ना, हमारे बैटिंग रिजर्व्स. बट एक चूज करेंगे. MSD, who do you think महेंद्र सिंह धोनी चूज करता? ऋषभ.
Easy. वो तो बहुत क्लियर है. Easy. Like that's. Yeah. यार ऐसे रोहित शर्मा. Sanju Samson. Why? So much talent. Rohit Sharma lived with the talent tag for a very long time, but couldn't always convert it into performances. Sanju's sort of story of the stop-start career he's had, not all of it has been in his own hand. Selection is not always in your hand, but I think he's also always, putting the scoreboard first, टीम को क्या चाहिए, और उसमें बहुत बार आउट भी हो जाते हैं. अब तो खैर द गुड थिंग इज कि टीम खेल ही वैसे रही है कि यू जस्ट हैव टू डू दैट, बट आई थिंक संजू सैमसन वुड बी अ गुड पिक फॉर रोहित शर्मा. And who do you think will lead 2027? Who do I think will lead in 2027? Well, Shubman Gill ko you've made, I don't know what is going to happen after the Champions Trophy. We've been reading a lot of reports about Rohit having to talk about his future and all of that. So, but 2027 is a long time away, and I think vice captain abhi Shubman ko banaya hai. So between Shubman or Hardik Pandya, if Rohit Sharma does not play cricket till then I think it'll be between Shubman or Hardik. These are the next picks. But मतलब अभी एक तो इतना ODI है नहीं, and अभी शुभमन को अभी वाइस कैप्टन बना दिया. So then you know what the team is thinking. And the others are fairly new in the team. And so I think. Who do you think अभी एकदम class कौन है next? Like who's on the way to just अभी मतलब नया बिकॉज शुभमन इज नॉट दैट नया, वो हम पिछले 2-3 साल से बात कर रहे हैं. अभी T20s में मोस्ट एक्साइटेड अबाउट अभिषेक, सुपर एक्साइटेड अबाउट हिम, एंड ऑल फॉर्मेट अक्रॉस फॉर्मेट्स जायसवाल. यही नेम, these names are like always there because now he's gone to Australia and shown you first tour to Australia. यार किसी एज ग्रुप में भी नहीं गया था बंदा, उन कंडीशन में कभी नहीं खेला. And just how quickly he learns from his mistakes. He's got the gears for all games, and most importantly, that fire is burning within. That fire is burning. He's gone. If 10 years later, Yashasvi Jaiswal is not counted amongst this generation ke contemporaries mein, I don't want to say it too early, he would have disappointed himself if he doesn't finish as one of the best of this decade. The coming 10 years. You have this much conviction on him. Thanks. The ball's in his court. Yeah, whatever little. That fire is burning and he's... है मतलब, और है प्लान जैसे कि मैं उसी लेवल पे ड्राइव और फोड़ने जाऊंगा. Seen the bit of his work ethic and all of that. Phenomenal. Who do you think should join you? मतलब कि एक क्रिकेटर या एक्स क्रिकेटर या करंट क्रिकेटर, Who do you think वो क्रिकेट रिटायर होने के बाद कमेंट्री में आना चाहिए? आएंगे नहीं यार. महेंद्र सिंह धोनी. Why? Oh man, can you imagine MS Dhoni being, because he'll probably bring a perspective जो इतना अलग है और इतना fresh है. And I'm saying मतलब see, obviously you'd want someone like विराट कोहली और रोहित शर्मा एंड ऑल टू कम, और उनके मैंने बड़े इंटरव्यूज करे, राइट. उनके माइंडसेट को बड़े अच्छे से जानता हूँ. MS is still, I've done a lot of interviews, but उतना एक्सेस नहीं मिला है मेरे को जितना इन दोनों के साथ मिला है. सो आई थिंक MS, आई मीन द ऑरा दैट ही कैरीज, बी द अचीवमेंट दैट हीज हैड, एंड सी उस बंदे का पर्सपेक्टिव उनका लाइफ पे बड़ा अलग है. यू नो, एवरीवन जस्ट थिंक्स मास्टरमाइंड एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट MS हैज जस्ट डन द बेसिक्स सो वेल. एक क्रिकेट की जो मतलब परसेंटेज क्रिकेट जो होता है कि ये चीज़ यहाँ उल जलूल अतरंगी करने के बजाय बेसिक करो, उन्होंने बेसिक्स बहुत अच्छे किए, राइट. जैसे उनका वो एग्जांपल है कि 6 छक्के मत खाओ यार, 6 चौके खा लो, रन बचते. सिंप्लीफाइंग इट, ही सिंप्लीफाइज सो मेनी थिंग्स, एंड दैट्स व्हाट एवरीवन लव्ड अबाउट हिम बीइंग द कैप्टन, बिकॉज ही गेव यू एन एडवाइस व्हिच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो उनका जो पर्सपेक्टिव होगा ना बैठ के, वेदर इट्स द ऑडियंस, वेदर इट्स यू, उनका पर्सपेक्टिव कॉमेंट्री में एक इतना अलग आएगा जैसे वो सोचते थे. सो ओह मैन, इट वुड, what a dream it would be. Tell me 2-3 incidents जहाँ आपको लगा कि यार ये अलग सोचते हैं. Maybe from the game or maybe from the conversation जो आपने बात करी उनमें से. सबसे पहले, I mean, it's just how he was never confined or never scared of anything or anyone. मैं 2010 T20 World Cup में एज ए रिपोर्टर गया था, और मेरे को कहा था कि टीम आएगी सेंट लूसिया, तो सबका इंटरव्यू करना है. तो परमिशन थी मेरे पास एंड ऑल दैट, बट
बड़ी लंबी जर्नी थी और बड़ी थकी हुई बस में टीम आई थी, ऊपर नीचे खबर, पहले इतनी लंबी फ्लाइट, तो वहाँ सब उतर रहे हैं और सारे मना कर रहे हैं, वो मैनेजर मना कर रहा है, दिस एंड दैट। मैं बड़ी टेंशन में खड़ा था एंड टीम के बाद चेक इन हो रहे थे एंड आई महेंद्र सिंह धोनी एंड आई वॉज अराउंड देयर ओनली सिटिंग जस्ट फ्रैजल्ड एंड ऑल ऑफ दैट। सो ही वाज वेटिंग, बाकी सब अपने कमरे ले रहे थे, ही वाज वेटिंग एंड ही जस्ट सेड क्या हो गया, साला मैं इंटरव्यू करना था, दिस एंड दैट। He's like, पता है कितना लंबा रास्ता था and how tired you are? I was like, yeah, I know, but I was young at that time, यार। पूरे दाम अराउंड में I said, बोलियो माही ने मना कर दिया कि पूरी टीम का कोई इंटरव्यू नहीं करेगा अभी, because everyone, nothing against you, put it on me. He just took it like, just say I said so. You know, this is a big ICC tournament or something, but he had seen his whole team had traveled in a way that they were so tired and it was a very uncomfortable journey. And just the very fact that he sort of cared, okay, what am I here for and all of that, just took it. Then I'd done his interview जब वो 2018 में जीते थे। I asked him, boss, ट्रॉफी जब जीतते हो तो आप साइड में छुप जाते हो, फोटो में दिखते ही नहीं। So he said, don't you think it's unfair कि टॉस में कैप्टन आता है, प्रेजेंटेशन में कैप्टन आता है, कैमरा सारा टाइम कैप्टन पे होता है, सो इतनी लाइमलाइट तो वैसे ही मिल जाती है। डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर कि पूरी टीम को वो लाइमलाइट नहीं मिलती? सो ट्रॉफी लेके भी मैं ही क्यों रहूँ बीच में? इट्स देयर मोमेंट। रॉबिन उत्थपा ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया था, वो बोल आउट हुआ था, उसमें कहा था सारे जो पाकिस्तान के कीपर कमरान थे, शायद कमरान अकमली थे, लाइक यू स्टैंडिंग अप टू द स्टम्प्स, एमएस ने ना 5-6 कदम पीछे अपने घुटनों पे बैठे हुए थे, जस्ट सो दैट द बॉलर्स हैव अ बेटर आइडिया ऑफ द स्टम्प्स। कीपर ऊपर होता है तो फिर उतना अच्छा आइडिया नहीं होता, वो पीछे बैठे हुए थे। स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जस्ट हाउ ही लुक्स एट ऑल दीज एंगल्स। मुझे बॉल डालना स्टंप पे, बस मुझे बॉल डालना स्टंप पे लगेगी, एग्जैक्ट। कितनी रील्स सोशल मीडिया पर चलती हैं कि जहाँ पे वो डायरेक्शन दिखाते हैं उसी डायरेक्शन पे आती वही आउट होता है एग्जैक्ट उस मोमेंट पे। रीडिंग द गेम, नो, अहेड ऑफ द गेम। बट जब किसी को समझाना होता है तो लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं, एंड दैट्स द थिंग। यार आप जीनियस हो सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी जीनियस किसी को समझा ही नहीं सकते, जीनियस लोग बड़े मुश्किल से अपनी जीनियस नहीं समझा सकते, तभी वो जीनियस है। लेकिन अगर एक जीनियस तरीका ढूंढ ले सिंप्लीफाई करने का, ये लो, ये कुंजी है तुम्हारी, समझ लो, तुम्हारी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। So he did that very well. I'm a big Mahi fan. I mean, Who's we not? all are. Yeah. But like in my list of all the cricketers, with all due respect, like he comes at, let's just say, put it at the top. आप बोल रहे थे कि across generations you cannot compare. Yeah. Right? But GOAT is the Sachin Tendulkar. Yeah, I mean, Isn't it? if someone who played a lot of different conditions, saw cricket over 24 years, 2.5 दशक, 2.5 decades, एंड जो ओवरऑल, जैसे मैंने कहा था, वो ईरा था जहाँ पे ओवरऑल शायद स्टैंडर्ड क्रिकेट का जो था, इतनी टीम्स, इतनी कंपेरेटिव टीम्स, एंड इट्स नॉट दैट इंडिया वाज एन एब्सोल्यूट डोमिनेंट पावर हाउस। उन सब कंडीशन में सचिन तेंदुलकर ने जो किया, आई मीन इफ देयर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ the time that I've followed, read a lot about cricket and seen a lot of cricket, somebody who probably comes the closest for me would be Sachin Tendulkar. टेल मी, एक एनालिस्ट जैसे, एक समबडी जो पढ़ता था क्रिकेट को, देखता था, समझता था, उसके लेंस से व्हाई सचिन तेंदुलकर became the god of cricket? I think a lot of it was to do with in the 90s the kind of struggles that Team India went with. एक तो already when you suddenly see एक 16-17 साल का इतना cute baby faced school boy who has just found himself in the big boys club, हम बड़े इमोशनल हो गए। और क्रिकेट वॉज मेकिंग इट्स स्ट्रॉन्ग मार्क, राइट? वी टॉकिंग अबाउट 89, 83 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट वॉज प्रॉब्ली समथिंग एल्स। हर एक घर में हर माँ का दिल पसीज गया होगा, एक अपनापन हो गया, एक स्ट्रेट कनेक्ट मिल गया, राइट? कि अरे ऐसा भी हो सकता है, राइट? यू जस्ट लुक एट हिम, यू सी द अर्ली इंटरव्यूज, यू लाइक अरे यार छोटा सा बालक, एंड देन ही गेट्स ऑन टू द फील्ड, फर्स्ट series, Pakistan gets bloody nose, आवाज़ इतनी soft spoken, he had everything that made you feel कि ये कोई अपनी कहानी है, ये हमारे घर का कोई बच्चा है, but किस मिट्टी का बना है यार, wow! 92 goes to Australia and suddenly you're just seeing unbelievable, and it sort of then overlaps, right? Whenever the transition comes, the countries then looking, हम तो गावस्कर की आदत से बड़े हुए हैं, and then suddenly this kid comes and takes it, start of the next gen has happened and announced itself, and
टीम में बाकी इतना कुछ उथल पुथल हो रही है, लेकिन ये बंदा हर अटैक के सामने, हर कंडीशन में is just going out and doing the unthinkable. So he straight away becomes every Indian's favorite story. Yeah. And he performs in every condition. He performs against every attack. He performs when India are down. And then suddenly, television is also there. More people are watching. Because uske pehle ki generations, a lot of it was radio. Itna television nahi tha. Cricket ka boom hai. And here's a messiah. Here is this cute, innocent boy next door who is playing against the burliest of men. And he is, even if India is losing, he's fighting like a lone hero. He's everyone's story. And then whether it's Desert Storm, मतलब मैं क्रिकेट में जा नहीं रहा. कुछ क्रिकेट की तो हर पैमाने में the great Sachin Tendulkar, I feel not qualified enough to talk about it. That's his greatness. Yeah. Okay. I want to ask you this one question. Is मेरे को क्रिकेट जो पूरा शो है, जो पूरा आप लोगों का बिहाइंड द सीन्स जो होता है, वो प्रोड्यूस कैसे होता है? टेल मी सम प्रोसेस. जितने भी मैं शायद एस्टिमेट्स और नंबर्स दूंगा, हो सकता है कि वो बड़े कम हो. जब ग्राउंड पे जहाँ मैच होना है, सबसे पहले उस ग्राउंड को तैयार किया जाता है. राइट. इट्स लाइक द बिग फैट इंडियन वेडिंग. पहले ग्राउंड हो गया वेन्यू, फिर उसको सजाना पड़ता है, और वो सजता है बिटवीन 32 to 40 कैमराज से. एवरी कैमरा इज वर्थ I think 80 lakhs to a crore. So all this equipment comes mostly on rent and it moves around. Equipment is worth crores. So cameras लगते हैं. So engineers और पूरे कैमरा की जो टीम है वो पहुंचती है कम से कम 2 दिन पहले, और ग्राउंड को रेडी करने को बोलते हैं रिग. इट्स कॉल्ड द रिग डे. रिग होता है, तारें, केबल्स जो पूरे हर कैमरा को कनेक्ट करके जाती हैं पीसीआर में. द पीसीआर इज़ अ जायंट फैसिनेटिंग रूम जहाँ कोई लाइट नहीं जलती, लेकिन हर मशीन की लाइटें जगमगाती हैं. सो उसमें एक होता है जहाँ सारे कैमरास कनेक्ट होते हैं, विच इज़ अ मिक्सिंग बोर्ड, द स्विचो बोर्ड, जिसके बगल में बैठता है डायरेक्टर, और उस पर बैठता है विजन मिक्सर. डायरेक्टर के सामने बहुत बड़े स्क्रीन्स लगे होते हैं जिस पे हर कैमरा की फीड आती है, सारे 32 से 40 सारे, जिसमें से मेन कैमराज होते हैं 1 2 3, जो होता है जो एक बॉलर को फॉलो करता है, बॉल होती है और शॉट लगती है. फिर सेकंड होता है बॉल फॉलो. एक होता है स्पिन विजन, जिससे आप रिप्ले देखते हो हाथ से बॉल कैसे निकली पास स्टम्प टू स्टम्प. 1 2 3, और दूसरे साइड पे 3 कैमराज मेन होते हैं. मिड विकेट कैमराज होते हैं, स्लिप कैमराज होते हैं, रिवर्स स्लिप कैमराज होते हैं, रन आउट के फिक्स कैमराज होते हैं. सो दीज डायरेक्टर्स, इट्स द मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब. वो डिसाइड करते हैं और ऐसे डिसाइड करते हैं. लेट मी गिव यू लाइक एन एग्जांपल. इफ इट्स आज लाइक ओके, बॉलर रन अप के मार्क पे हैं, लाइक ओके स्टैंड बाय, गो बॉल फॉलो, बॉल हो गई, सॉरी स्टैंड बाय द फर्स्ट व्हाटएवर, कैम 1 कट, कैम 2 शॉट लगी बीच में, ओके स्टैंड बाय 5, गो 5, स्टैंड बाय 7, गो 7, रिवर्स स्लिप, गिव मी अ शॉट, स्पाइडर मूव अवे, गिव मी अ बेटर शॉट. ओके, अब हो गया एक्शन. फिर होती है रिप्ले मशीन, जिनको बोलते हैं ईवीएस. ईवीएस में भी अलग अलग मशीन होती हैं. इनका नाम तो रेड, गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक, ब्लू. सो हर में अलग अलग एंगल्स की आती हैं. लाइक वेयर एम आई गेटिंग अ रिप्ले फ्रॉम, सो वहाँ वीटी कोऑर्डिनेटर तो बोलता है ओके आई गॉट अ गुड रिप्ले ऑन रेड, ओके स्टैंड बाय रेड, गो रेड, रिप्ले प्ले हो गया. एंड वाइल द डायरेक्टर सेइंग दिस, द विजन मिक्सर हु हैज़ अ विजन बोर्ड जिसमें कम से कम 200 कीज़ हैं, ही इज़ डूइंग दिस रियल टाइम लाइक दिस व्हेन ही इज सेइंग कैमरा 7. The most unbelievable coordination and fingers का जादू. विजन मिक्सर. And he's going, उसमें कभी होता है cut, then mix, graphics, stand by graphics, load graphic key. It is magic. Then there are engineers. हर कैमरा जो ऑन एयर है उसमें एक बंदा कैमरा की लाइट ठीक कर रहा है कि कलर ठीक आना चाहिए as soon as the camera is going on. That's called CCU, color correction. There are graphics, replays, analysts, sound, कॉमेंट्री. साउंड जब चौका लगता है उसके बाद जब 4 लिखाते हैं उस पर भी एक आवाज़ लगाती है, दैट्स अ स्टिंग. वो भी टाइम पे होना चाहिए. बीच में जब रिप्ले आता आवाज़ आती है डुश. एवरी सिंगल थिंग. इट्स लाइक ए सिम्फनी, एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ प्रॉबली 700-800 पीपल कमिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस वन मैच ऑफ क्रिकेट. और उसकी एक बहुत छोटी सी कड़ी है हम कॉमेंटेटर्स. बहुत छोटी सी एक कड़ी है जो अंदर बैठते हैं और सिर्फ एक्शन डिस्क्राइब करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम सुन रहे होते हैं. आपको क्या दिख रहा होता है
कमेंटेटर we're obviously getting, हर ग्राउंड पे अलग अलग एंगल मिलता है, अलग अलग बॉक्स एक मिलता तो है. आपको सामने मैच दिख रहा है कि वो एक तो उससे ग्राउंड कोई- दिख रहा है, हाँ तो ग्राउंड दिख रहा है, एंड देन यू मेक अ मेंटल नोट, बिकॉज सी से फॉर एग्जांपल मेरा जो कमेंट्री बॉक्स है हर जगह एकदम पिच के ऊपर नहीं होता. कहीं हो सकता है कि मेरा कमेंट्री बॉक्स लॉन्ग ऑन के ऊपर है. अब लॉन्ग ऑन के ऊपर है तो मैं यहाँ से LBW कॉल क्लियरली नहीं पिक कर सकता. सो मेरे को हमेशा हर बॉल के पहले फील्ड का अंदाज़ा रखना है कि कहाँ कौन सा फील्डर है, एंड आई नीड टू नो कि इस एंड से बॉलिंग हो रही है. देन आई गो टू द स्क्रीन एज सून एज द बॉलर इज ऑन टॉप ऑफ हिज मार्क, आई कट टू द स्क्रीन. मेरे पास एक रियल टाइम स्क्रीन है जो फ्रंट ऑन एंगल से मेरे को क्लोज अप एक्शन दिखा रही है जो आप देख रहे हो. As soon as I see that, and then I need to know कुछ ने शॉट खेल दिया, कौन सा शॉट खेला, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग एंड ऑटोमेटिकली माई आइज विल गो आउट. और मुझे पता होगा मेरे रिफ्लेक्सेस से कि बॉल कहाँ है, कि उसने वहाँ से शॉट खेली, इट्स अ कवर ड्राइव, मेरी आंखें वहीं जाएंगी टू सी कौन सा फील्डर आ रहा है, फील्ड पे क्या हो रहा है. सो जस्ट फॉर दैट मोमेंट जहाँ बॉल होती है, टू मेक श्योर आई हैव अ गुड आइडिया कि कितनी बाउंस हुई है, कितनी स्विंग हुई है, पैड पे लगी है, तो वो एक्शन मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ. अगर स्क्रीन नहीं चल रहा, बहुत टाइम होता है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे स्क्रीन पे सैटेलाइट से थोड़ा लेट आ रहा था, सो आई डिड द इंटायर कमेंट्री लुकिंग एट द ग्राउंड, जैसे ओल्ड स्कूल होती थी. देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस, यू आर ऑलवेज फाइटिंग, देयर इज ऑलवेज समथिंग अप एंड डाउन. अ क्लीन डे ऑफ ब्रॉडकास्ट इज अ वेरी रेयर डे. और सिर्फ एक ही स्क्रीन रहती है. हाँ, एक स्क्रीन. देन आई हैव अ प्रीव्यू मॉनिटर जिस पे ग्राफिक्स आते हैं. सो माई प्रोड्यूसर विल ऑलवेज टेल मी, ओके आई वांट टू टेक दिस ग्राफिक नेक्स्ट. You know, like say a new batter is coming, उसके नीचे graphic आएगा, or there is a graphic that we're going to, let's look at last 10 overs and all of that. So उसका मेरे को preview मिलेगा. If I say guys next over I want to talk about the pitch map, you know, say Bumrah's bowling, I want to see पिछले ओवर में length क्या थी, या ये hawk का package चाहिए. So they'll prepare it and then they'll show me on the preview monitor, and then when they take it live, then it comes on my screen. So I read the graphics from the screen and all of that. But otherwise, yeah, seeing the game, I have one screen, one preview monitor and the fruit machine जिस पे सारे audio connects हैं. That's it. और इस पे पूरा गेम चलता है. इस पे पूरा गेम चलता है. और यहाँ पे इन ईयर में क्या रहता है? जो डायरेक्टर की जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई, ये सारी सब आपको सुनाई देता है. सारी कैम 7 कैम 2 का रियल टाइम. तो ये क्यों सुनाई दे रहा है आपको? बिकॉज द डायरेक्टर कुड बी टॉकिंग टू मी एट एनी पॉइंट, एंड आई नीड टू नो कि अगर कुछ पंगा हो रहा है या समथिंग. सो गुड डायरेक्टर्स समटाइम्स विल लैच यू ऑफ एंड ओनली टॉक टू यू, बट हमें इतनी आदत हो गई है दैट वी लाइक टू लिसन टू द डायरेक्टर. So अब डायरेक्टर कब आपसे बात कर रहा है ये आपको कैसे पता चले? नाम लेता है. I have to pick, yeah. He'll say comms, look at this or something. I have to be always ready for the cue. So I'm always listening to at least, and then the producer will come in and talk to you while you are talking and all of that. So your brain is processing at least 3 to 4 things, and apparently the brain cannot do it, but we are processing 3 to 4 things at the same time. Wow. This is... So I could be in the middle of it, right? Finishing the over and the director will be saying, okay, quick throw to break. So I'm probably in the middle of the sentence and he'll just be like 3, 2, and I have to pause at 1. और उस टाइम पे वो सेंटेंस आधा ही छोड़ना होगा. मे बी आपने फ्रेम कुछ भी किया. So this is the difference between a good commentator and someone who's not that good. How clean you are with the counts and with how the whole setup and technology works. बड़ा मज़ा आता है जब आप एकदम 1 पे रुकते हो ना. Like these are things. Commentator तो commentator रहता है. कोई ऐसे senior नहीं. One thing we hope for is you keep getting better and you start a game, and you finish a game. You're there in the key moments of the game. And बाकी फिर ये छोटे-छोटे thrills हैं हमारी life के तो. Well, thank you so much. I could just go on and on and on. मेरे को बहुत मजा आया. इतनी सारी चीज़ें सीखने वाली. मे बी आपके लिए होगा कि अरे ये तो बेसिक्स थी मेरी लाइफ की. नहीं, but I also enjoyed it यार. एकदम खुल के. I don't think I've spoken about so many things. About my early journey and all of that, and it felt very candid. Thank you. इसलिए डाल के आपको पता है बहुत ठंडे होते हैं स्टूडियोज. This is experience. Hi Raj, how are you? Very good, sir. Good to see you. Lovely little setup you got here. Oh, thank you. मेरे को बड़ा मजा आता है देख के यार. इतने क्रिएटिव लोग इतनी क्रिएटिव चीजें करते हो ना. No, good. So I was watching your podcast with Chetri on the flight. Yeah, so अच्छा, I enjoyed it. I really like Sunil Chetri. यार, hardcore Delhi boy. जैसे किसी को लगता नहीं है, and then you figure out he's like he's so Delhi. I'm from Delhi. Full. तो पहले मेरा स्टूडियो, मतलब मैंने पॉडकास्ट घर में ही स्टार्ट किया था, तो मैं अपने घर में ही शूट करता था. अलूरा में ही चल रहा था ये हाँ, सब. सब अरे हमारे नाक के नीचे और पता ही नहीं था. हॉल में वहीं पे सेटअप लगाया. Excellent setup. सोफा इधर कर देते थे तो ब्लैक दीवार कर दी थी हमने. हाँ. सोफा टेढ़ा किया, पॉडकास्ट चालू, सोफा सीधा किया, टीवी चालू. कहाँ पे? टेल मी व्हाट अ चाइल्ड एकदम बचपन. Have we started the podcast? हाँ, we have started. Oh, we started. Oh यार, कुछ हाय हेलो वेलकम नहीं होता. इफ यू वांट दैट वेलकम ऑन फिगरिंग आउट. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, इस चैनल को इसी टाइम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हो उतनी हमें हेल्प होती है कि हम और बेहतर और बड़े गेस्ट लेके आएँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू डिलीवर कर पाएँ. नंबर 2, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़ के वैसे गेस्ट वैसे क्वेश्चंस पूछें
वैसे टाइप के टॉपिक्स लेके आए आपके लिए। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उसे इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को या जानने को मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन इज़ इनफ टू एक्चुअली नो समथिंग रियली इंसाइटफुल जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।